हेलो। नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। आज मैंने जो है ना जूम का जो लिंक डाला वो ओपन ही नहीं हो रहा था। मेरे से ओपन हुआ, कोई मतलब कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। दोबारा बनाया, दोबारा सेम प्रॉब्लम। अब ये फिर एक न्यू फ्रेश बना के मैंने डाला है। तो आज के लिए माफी चाहूंगा, सभी लोग वेट कर रहे थे, बहुत सारी कॉल्स भी आ गई मेरे को। पासकोड गलत था, पासकोड नहीं लग रहा। हाँ, वो पासपोर्ट नहीं लग रहा था, मुझे भी नहीं समझ में आया क्यों। मैंने चेंज किया तो लग गया। हाँ, चेंज किए तो लगा। राम राम जी सर, राम थैंक राम। यू। राम राम जी। रविंदर जी, आज बात कर लीजिएगा, 4:30-5 बजे कॉल कर लीजिएगा। ठीक मेरे को 1 मिनट का भी ठीक, टाइम नहीं मिल रहा था। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। राधे राधे। हाँ, बस 1 से 2 मिनट का और टाइम देंगे, बस स्टार्ट कर लेते हैं। और आज एक ऐसी हाँ हाँ, इंफॉर्मेशन और ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जिसमें मजा आ जाएगा देख के आपको। आपकी क्लासेस में वैसे ही मजा आ जाता है। एक ऑप्शन भी देने वाला हूँ, बहुत अच्छा एक प्रपोजल है जो आप लोगों के लिए लाया हूँ, वो आज दूंगा आपको उसमें। अच्छा, बस मुझे 1 से 1.5 मिनट दीजिएगा बस। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आज के लिए मैं तहे दिल से आप लोगों से माफी चाहूंगा। आज मुझे भी नहीं पता चला कि जूम का जो पासवर्ड क्यों गलत बता रहा था और क्या दिक्कत हो गई। और अभी जो है आज का फ्री जो क्लास है और स्कैनर के ऊपर, जिसमें हम आज बताएंगे कि हाँ भाई, जियोपैथिक स्ट्रेस क्या होता है। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये क्लास ऑलरेडी पहले अटेंड करी हो और कुछ लोगों ने नहीं की हो, नए लोग हो। तो ये एक ऐसी अमेजिंग क्लास होने जा रही है कि जिसको आंखें नहीं देख सकती वो आप आज इससे समझ लोगे। तो जो आंखें नहीं देख सकती वो आज आप इससे समझोगे, इस कोर्स के थ्रू जो आज मैं क्लास करने जा रहा हूँ। और ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में आप लोग जो जैसे आप लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, तो नेचुरली कहीं ना कहीं आप जो है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्रास, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथी, कलर कंपैटिबिलिटी, और किसी ने मतलब ये जो साइंस बहुत बड़ी साइंस है और इसके अंदर से कुछ ना कुछ किया हुआ है और किसी ना किसी चीज के ऊपर जो है ना वो काम भी कर रहे हैं आप,
लेकिन सबसे बड़ा जो मोटिव होता है वो ये होता है कि अपनी फैमिली को ठीक करना, अपनी फैमिली के साथ साथ अपनी लाइफ में सुधार लेके आना और दूसरों की लाइफ में भी। तो सबसे पहले जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हर आदमी, चाहे वो कोई लेडी हो चाहे जेंट्स हो, हर आदमी पढ़ लिख के कुछ करना चाहता है लाइफ में। तो ये ऑकल्ट साइंस भी एक बहुत बड़ी एक्सट्रीम जो है साइंस है, जिसमें इतनी सारी चीजें आती हैं कि हमारी लाइफ की बहुत सारी पुरानी जो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिलता है। हमारे शास्त्रों ग्रंथों के अंदर भी हमारे ग्रहों के बारे में बताया गया है, और हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा ऑरा होता है, हमारे चक्रास होते हैं। आपको मैंने कई बार वेबिनार में ये बताया कि हमारी बॉडी के ऊपर 7 रंग की लेयर होती है और बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं, और जो रेकी वाले पर्सन है वो इन चक्रास पे काम भी कर रहे हैं। तो हम आज जितने भी लोग हैं, या हमारी फैमिली के अंदर 2, 5, 7 जितने भी परिवार के लोग हैं, या हमारे रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, इन सभी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो चलती है, और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आदमी मांगता ही है कि कोई तो ऐसा सोल्यूशन होगा जो जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और इसके लिए हम जाते भी हैं लोगों के पास। कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, कोई वास्तु कंसल्टेंट के पास जाता है, कोई किसी के कांटेक्ट में रेकी पर्सन होता है तो उससे करा लेता है अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, है ना। और ये साइंस इतनी बड़ी है कि इसको समझना, क्योंकि सारी चीजें सीखना कोई आसान काम नहीं है। इतनी सारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल्स हैं। तो मेरा मानना यह है कि मैं खुद अगर सोचूं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट जैसे एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं कि वो सीख लूं, तो मैंने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि मेरे बस की भी नहीं है, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम सब्जेक्ट है, बहुत कैलकुलेशन है। तो आज जो मैं आज क्लास आपको देने वाला हूँ, वो पहले तो मैं ऑरा स्कैनर की क्लास है जिसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, और उससे पहले मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाना चाहूंगा। उस फोटोग्राफ के थ्रू सबसे पहले आप ये समझिएगा कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती कहां से है। दोस्तों, आज जितनी भी बातें मैं बताने वाला हूं वो प्योर साइंस की बता रहा हूं, प्योर साइंस। इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि किसी ने कहा मैंने माना और मैंने कहा और आपने माना, ऐसा कहीं भी नहीं है। इसमें प्योर साइंस है। आप गूगल पे जाएंगे, वहां आपको ये चीजें मिल जाएंगी। आप साइंस पढ़ेंगे, वहां मिल जाएंगी। शास्त्र पढ़ेंगे, वहां मिल जाएंगी। आज आपको बताता हूं कि हम जब भी परेशान होते हैं, या हमारी फैमिली के अंदर, ऐसे हमारे में से बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंशियल इश्यूज जिनके साथ चल रहे होंगे, कि लाइफ में स्ट्रगल चल रही है, पैसा नहीं है, कोई भी काम करते हैं फेल हो जाता है ना। बहुत इंटरेस्ट है ऑकल्ट साइंस के अंदर भी, सीखा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। क्लाइंट कहां से लेके आए, कस्टमर कहां से लेके आए, कैसे काम बढ़ेगा। और पैसा तो हर एक पर्सन को चाहिए, और जब नहीं हो पाता तो लोग पता है क्या बोलते हैं, जब 2, 4, 5 साल स्ट्रगल कर लेते हैं तो फिर ये बोलते हैं कि यार हम सोशल कॉस्ट करते हैं, मतलब सोशल सर्विस करते हैं। क्योंकि क्लाइंट ये नहीं है, महीने में 2, 4 क्लाइंट मिले तो सोशल ही हो गए वो एक किस्म से, क्योंकि पैसे देंगे नहीं। तो हम अपने मन को समझा लेते हैं। पैसा किसको नहीं चाहिए। किस आप में से ऐसा कौन पर्सन है जिसके नाम के आगे टैग ये लगे कि ये पर्सन 11,000 रुपए, 21,000 रुपए, 51,000 रुपए या 1.5 लाख रुपए की फीस लेता है एक विजिट की। किसको अच्छा नहीं लगेगा? सबको अच्छा लगेगा। सब गाड़ी चाहते हैं, घर चाहते हैं। लेकिन चलो ये तो सेकेंडरी थिंग है। सबसे पहली आती है अपनी और अपनी फैमिली की सारी समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये बताता हूं, ये जो क्लास है ये ऑरा स्कैनर के ऊपर है। ये रहा ऑरा स्कैनर। ये ऑरा स्कैनर जो है ये एक साइंटिफिक डिवाइस भी इसे आप बोल सकते हो। बहुत सारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इसके ऊपर स्टडी कर चुके हैं, और आज से नहीं, ये फॉरेन कंट्री के अंदर भी चलता है। पहले डाउजिंग टूल है, बेसिकली ये डाउजिंग टूल है। इसमें इंप्रूवमेंट होती जा रही है, ये लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं, और आज की साइंस के अकॉर्डिंग ये टेक्निक बना दी गई है, जिसे ये ऑरा स्कैनर बोलते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग एल रॉड का यूज करते हैं। तो एल रॉड भी कुछ इसी तरीके की होती है कि हाँ भाई, उससे भी आप अपना डाउजिंग टूल है। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो क्या यूज करते हैं, पेंडुलम। कि पेंडुलम के थ्रू भी आप लोग एनर्जी को चेक करते हो। तो ये जितनी भी चीजें आप जो चेक करते हैं हम लोग, ये सारी की सारी हमारी लाइफ के अंदर हमारे ऑरा को चेक करती हैं। अब ये ऑरा क्या होता है? आपको मैंने एक सेंटेंस बोला था थोड़ी देर पहले कि अगर किसी पर्सन को, मैं उसके आगे कंटिन्यू कर देता हूं कि अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहा था।
अगर कोई पर्सन स्ट्रेस में रहता है, इसको ना रिलेट करिएगा अपनी लाइफ से। कोई पर्सन स्ट्रेस में रहता है, टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, कंफ्यूज रहता है ना, और कंफ्यूजन है, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, क्या बोलते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड है, अग्रेशन बहुत है, होपलेस हो गया लाइफ से, सुसाइडल थॉट आते हैं, है? यानी कि माइंड जो है वो काम नहीं कर रहा और हम लाइफ में फेल हो रहे हैं, और कंप्लेंट रजिस्टर बन जाता है, रिश्तेदारों से भी कट होना शुरू हो जाता है, और व्यापार नहीं चल रहा, जॉब कर रहा है तो सेटिस्फाई नहीं है, रिलेशन के अंदर वहां उसको कंप्लेंट है, किसी को वाइफ से कंप्लेंट है, किसी को हस्बैंड से, किसी को बच्चों से, किसी को अपने पेरेंट्स से है। तो ये ही सब चीजों के इर्द गिर्द हमारी लाइफ घूम रही है। और ये डिस्टर्ब होती कैसे है? एक आपने सेंटेंस सुना होगा, लोग कहते हैं कि जब भी किसी पे उंगली उठाते हो तो एक उंगली सामने वाले पे उठती है तो चार उंगली आपकी तरफ होती है। यानी कि वो ये बताना चाहते हैं, ये पुराना ही कहावत है, वो ये बताना चाहते हैं कि चार उंगली हमारी तरफ है, यानी कि जब हम किसी को एक बार कुछ कहते हैं तो चार बार पहले अपने आप के बारे में सोचना है, देखना है कि कहीं गलती हमारी तो नहीं है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, उसकी एक फोटोग्राफ आपको दिखाता हूं, जहां से आपको ये बता पाऊंगा मैं कि किस तरीके से हमारी लाइफ में क्या इश्यूज आते हैं, वजह क्या है उसकी। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ के अंदर फाइनेंशियली भी लॉस ले रहे हैं, रिलेशनशिप में भी लॉस ले रहे हैं, और आज तक परेशान ही होते आ रहे हैं। वो देखो, ये है हमारा ऑरा। हमारी बॉडी के चारों तरफ हमारी बॉडी का एक ऑरा होता है, और अगर आप उसको समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप जब मंदिर में जाते हैं, आपने देवी देवताओं को देखा होगा कि उनकी बॉडी के पीछे भी एक चक्र होता है, जैसे दुर्गा माँ के पीछे देखा है ना, गुरु नानक जी के पीछे देखा होगा, विवेकानंद जी के पीछे देखा होगा। ऐसे ही बड़े बड़े साधु संत है, उनके पीछे एक ओरा होता है। जैसे ये साधु संत बैठे हैं, इनके पीछे भी एक राउंड शेप में ओरा है। तो ये ओरा एक्चुअल के अंदर कैसे होता है, ये तो जो आप साधु संत देख रहे हैं, ओरा ऐसे ही होता है। जो जो पिक्चर में पीछे दिखाया गया है आपको, वो क्रिएट किया गया है, जो लाइट से नजर आ रही है आपको विवेकानंद जी के पीछे। लेकिन ये एक्चुअल में ओरा होता क्या है, ये दिखता कैसे है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक फोटोग्राफ दिखाता हूं, जिससे पता लगेगा। आप शीशे के सामने खड़े होकर देखेंगे, नहीं दिखेगा आपको, आपको पता ही नहीं चलेगा ओरा है क्या हमारा। एक सेकंड। आज गड़बड़ में मैंने पीपीटी भी दूसरी खोल ली अपनी। चलिए, मैं एक पीपीटी आपको दिखाता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, मैं एक चीज ओपन करने वाला हूँ, वहां से निकालते हैं इसे। चलिए दोस्तों, ये देखता हूँ आगे होगी फाइल। ये रही। कुछ इस तरीके का ऑरा होता है दोस्तों हमारा। अगर जैसे हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमें ये पिक्चर नजर नहीं आएगी। इसके लिए कैमरे का यूज किया जाता है, जिसका नाम होता है किर्लियन कैमरा। किर्लियन कैमरा, ये बाहर की कंट्री का कैमरा है, अब इंडिया में आ चुका है। अगर इससे फोटोग्राफी खींची जाएगी तो कुछ इस तरीके की फोटो हमारी आएगी। और दोस्तों, ये जो ऊपर जो कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जैसे इसमें येलो कलर भी दिखाई दे रहा है, ब्लू भी है, रेड भी है ना, ये जो कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ मिक्स कलर दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, ये 7 कलर्स है हमारी बॉडी के ऊपर। हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जो सबसे पहले हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसमें सबसे नीचे टेल बोन है, टेल बोन पर रूट चक्रा होता है,
तो वो रूट चक्रा जब भी किसी का डिस्टर्ब होगा, इम्बैलेंस होगा, तो उसको कुछ इश्यूज शुरू होंगे हेल्थ से रिलेटेड, जो मैं परसों की क्लास में बताऊंगा, हो सकता है कल वाली क्लास में बता दूं। तो लेकिन उसमें दो प्रॉब्लम और आएंगी अगर किसी का रूट चक्रा इम्बैलेंस होता है। एक होता है सर्वाइवल, कि लाइफ में उसके सर्वाइवल रहती है और फाइनेंशियली उसको लॉस रहते हैं, लेकिन उसका कलर होता है रेड। तो जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर चक्रास है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, रेड कलर है, तो हमारी बॉडी के ऊपर सबसे पहला जो कलर होता है वो रेड होता है, जो ऊपर शेड होता है वो रेड होता है। फिर हमारी नाभि से नीचे एक चक्रा है जिसे कहते हैं सैक्रल चक्रा, एक नाभि से 2 इंच ऊपर है जिसे कहते हैं सोलर प्लेक्सस चक्रा। इन सबके कलर है, ऑरेंज कलर है, येलो कलर है, फिर हार्ट चक्रा ग्रीन कलर है। इस तरीके से 7 चक्रास होते हैं, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा। तो ये दोस्तों हमारी बॉडी के 7 चक्र हैं और 7 कलर हैं। यही चक्रास अंदर होते हैं और बाहर यही कलर होते हैं। अगर ये चक्रा डैमेज हो जाए तो लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू कर देती है, और सिर्फ ये ऑरा डिस्टर्ब होने की वजह से ही हमें फाइनेंशियल लॉस होते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज आती हैं, जो लोगों को स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, ऐसी जितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो इसी वजह से आती हैं। तो आज जो है मैं आपको एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा कि जिसको आंखें नहीं देख सकती हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज ये भी बताता हूं कि मैंने जो अभी तक आपको चीजें बताई कि ये चक्रास है, इसके लिए बहुत सारे स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं मार्केट में, मतलब दुनिया में। जैसे किसी के एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि ग्रहों से रिलेटेड, तो एस्ट्रोलॉजर उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देते हैं। अगर किसी के घर में वास्तु से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वास्तु कंसल्टेंट उनको उनका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ऐसे ही बॉडी के चक्रा से रिलेटेड जब इशू आते हैं तो उसमें रेकी के पर्सन हेल्प करते हैं, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं साइंस जो हमारे बॉडी के अलग अलग ऑरा को ठीक करती है। ये जो कंप्लीट हो रहा है ना, हमारी टॉप टू बॉटम बहुत सारे इश्यूज होते हैं बॉडी में, तो ये हमारे ऑरा को ठीक करने वाली चीजें हैं। तो ये जो ऑरा स्कैनर है ये कंप्लीट बॉडी को स्कैन करके सारी प्रॉब्लम को जान लेता है। तो आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है कि अगर किसी के घर में हस्बैंड वाइफ का कला क्लेश है, या माँ बाप से नहीं बनती, बच्चों से नहीं बनती, मैं कुछ सिम्टम्स आपको बताऊंगा, आप उस सिम्टम्स को समझने की कोशिश करना कि आपके पड़ोस में, अगल बगल, किसी रिलेटिव में या अपने घर में ऐसी कोई चीजें तो नहीं है। कि सुबह जब आप उठते हैं तो बहुत थके थके से उठते हैं, सुबह जब उठते हैं बहुत थके थके से उठते हैं, टायर्डनेस होती है। अगर 10 घंटे भी सुला दिया जाए, 12 घंटे भी सुला दिया जाए, उसके बाद भी दिल करता है सोते ही रहो, लेजीपन भरा होता है, बॉडी पेन हो रही होती है किसी किसी को। जब आप घर से बाहर निकल जाते हैं तो बहुत अच्छा फील करते हैं, लेकिन जब घर के अंदर आते हैं तो फिर वही लेजीपन, स्ट्रेस, आलस, थकावट, बेचैनी ऐसी शुरू हो जाती है। दूसरा, घर के अंदर लोग जो है ना शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, जैसे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, अग्रेशन आ जाना, जरा जरा सी बातों के ऊपर एकदम से इरिटेट होना। इरिटेशन तो ऐसे होती है कि थोड़ी सी बात हुई इरिटेट, थोड़ी सी बात हुई इरिटेट। आप चाहते हो कि यार कोई बड़ी इतनी बात नहीं थी, लेकिन वो आपके इमोशंस ही नहीं कंट्रोल हो पा रहे, आप एकदम से इरिटेट हो जाते हो, गुस्सा आ जाता है, नेगेटिव थॉट आता है। आप अपने जॉब या बिजनेस से रिलेटेड कोई भी काम करने के लिए प्लानिंग करते हो। हर आदमी के पास माइंड है, शार्प माइंड है सबके पास में, सब पढ़े लिखे हैं। कोई भी प्लानिंग करते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे बहुत सारे लोग जॉब करते होंगे, बहुत सारे लोग बिजनेस करते होंगे, ऑकल्ट साइंस में होंगे, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही। तो जब आप करना चाहते हो तो आप घर पे बैठे होते हो या बाहर होते हो, प्लानिंग तो आपके पास में बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। यार ये मेरी प्लानिंग है, इससे मैं काम करूंगा तो मेरे को सक्सेस मिलेगी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, उसको प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे। तो आप घर में अगर क्रैक्स आ रहे हैं कहीं पे, मतलब अब जो मैं सिम्टम्स बता रहा हूं वो थोड़े से रेयर है, थोड़े से रेयर है। जैसे किसी के घर में कहीं पपड़ी बननी शुरू हो गई, या हल्के से क्रैक्स आ रही है, या कहीं सीलन आती है, या चींटियां निकल रही हैं, अगर ऐसी कोई चीज भी हो रही है तो दोस्तों उसका मतलब ये हो सकता है कि आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस हो। जियोपैथिक स्ट्रेस होता क्या है? जियोपैथिक स्ट्रेस एक ग्रीक वर्ड है, जियो का मतलब है अर्थ और पैथिक का मतलब है डिजीज। जियो का मतलब है अर्थ और पैथिक का मतलब है डिजीज, यानी कि अर्थ से निकलने वाली डिजीज।
दोस्तों यहाँ एक और बात बताता हूँ, हमारी जो बॉडी है और जो ब्रेन है वो 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। ये प्योर साइंस है जो बता रहा हूँ। हमारी बॉडी जो है वो 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करती है और अर्थ से निकलने वाला ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसे जियोपैथिक स्ट्रेस कहा जाता है, ये अगर आ रहा हो तो हो सकता है इसकी पावर जो है वो 30, 40, 50, 100, 150, 200 कुछ भी हो सकती है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि हमारा ब्रेन जो है और बॉडी 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। ये प्योर साइंस है। लेकिन जो रेडिएशन, जो जियोपैथिक स्ट्रेस अर्थ से आ रहा है वो हो सकता है वो 30, 40, 50, 100, 200 हो, उससे ज्यादा भी हो। तो आप एक चीज सोचिए कि मैं आपको एक ऐसी बिजली की तार पकड़ाता हूं जिसका करंट 7.83 हर्ट्ज है, ऐसे मान के चलते हैं। तो जब आप हाथ में उसको पकड़ते हैं तो आपको क्या फील होता है? एक छोटी सी हल्की सी वाइब्रेशन, 7.3 हर्ट्ज की एक छोटी सी वाइब्रेशन। तो आपने हाथ में पकड़ा हुआ और हल्की सी वाइब्रेशन आ रही है आपको। लेकिन अगर यही मैं घर की बिजली की तार पकड़ा दूं तो क्या होगा? एकदम से शॉक मारेगा। हो सकता है कि वो आदमी चिपक जाए, उसका ब्लड सूख जाए। ऐसा भी हो सकता है कि वो झटका मारे तो कोई पैरालिसिस हो जाए किसी को, या किसी का हाथ जो है, आप देख कर हो सकता है अभी किसी को करंट लगाओ तो उसने फील भी किया हो कि हाथ काफी समय तक के लिए भारी हो जाता है या कोई दिक्कत आ जाती है, सीधा डायरेक्ट हार्ट पे भी असर पड़ता है क्योंकि ब्लड पे असर आता है एकदम से। तो कितना बड़ा चेंज आया कि एक 7.83 हर्ट्ज की, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं आपको, कि एक ऐसा करंट आपके हाथ में पकड़ाया गया जिसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी है जो आपके हाथ में गुदगुदी सी दे रही है। आपने हाथ में पकड़ा, आपको ऐसे लग रहा है कुछ वाइब्रेशन सी है बस, और बिजली की तार पकड़ाई तो क्या हुआ? तो दोस्तों जो 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमारी बॉडी और ब्रेन जो झेल सकता है, अगर उसको ये फ्रीक्वेंसी काफी स्ट्रॉन्ग मिल जाए तो क्या होने वाला है? इसे जियोपैथिक बोलते हैं। अब इसको आप समझ कैसे सकते हो? एक उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सब अभी जितने भी लोग हैं सब अलग अलग शहरों में रहते हैं, है ना? तो बहुत अलग अलग शहरों में रहते हैं। आपने देखा होगा आपके शहर के आसपास कहीं पे बोर्ड लगा होता है जिसपे लिखा होता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया, यानी कि दुर्घटना संभावित क्षेत्र, धीरे चले, लिखा होता है ना। वो कौन लिखता है? गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है सड़क के किनारे। तो वो इसलिए लिखा है क्योंकि जब साइंटिस्ट और इंजीनियर की रिसर्च हुई तो उसमें उन्होंने उस जगह पे देखा वहां पे हाई लेवल का जियोपैथिक स्ट्रेस है। तो जब जियोपैथिक स्ट्रेस की दो लाइन आपस में आके जब मिलती हैं तो क्या होता है? वहां पे ग्रिड बन जाती है और वो जो पावर है वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है। तभी क्या होता है कि जितने भी कार के अंदर जो मतलब जो कार ड्राइव कर रहे हैं या गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, उन लोगों को आपने देखा होगा कि इतनी हैवी गाड़ियां होती हैं स्टील की, उनके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं क्योंकि वो अर्थ की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर रही है और अर्थ की फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब कर रही है। और जब वो फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होती है तो उसको चलाने वाला जो पर्सन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी भी, जो बैठा है गाड़ी के अंदर, उसकी भी डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन वो ड्राइव तो नहीं कर रहा, उसके ऊपर कोई चीजें नहीं है डिपेंड, वो आराम से बैठे हैं, लेकिन जो चला रहा है उसकी भी डिस्टर्ब हो रही है। तो इस वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। और ये प्योर साइंस है, बहुत बड़ी रिसर्च है ये। अगर ऐसी रिसर्च के बारे में जानना चाहते हैं तो गूगल पे अगर आप जाएंगे तो वहां टाइम्स ऑफ इंडिया का एक लेख है, आप उसमें डालिए बॉम्बे पूना हाईवे जियोपैथिक स्ट्रेस, तो एक बहुत बड़ा सी डिटेल आएगी जिसके अंदर ये था कि बॉम्बे पूना हाईवे के ऊपर एक रोड ऐसी है, ऐसी थी, अब है नहीं थी, जहां पे 3 एक्सीडेंट डेली होते थे और मेजर एक्सीडेंट होते थे। अब किसी गाड़ी के अंदर 1 या 2 आदमी बैठे हैं और किसी गाड़ी में हो सकता है 5 पर्सन बैठे हो। तो जब वो मेजर एक्सीडेंट होते थे तो उस गाड़ी के अंदर बैठने वाले जो लोग थे वो उनके एक्सीडेंट्स होते थे। मेजर तो आई डोंट नो कितनी डेथ होती थी, क्या होता था, कितनी कैजुअलिटी होती थी, लेकिन अगर वो एवरेज निकाली तो 1 महीने में 30 दिन होते हैं तो 90 एवरेज आप देखोगे उसमें 90 एक्सीडेंट्स अप्रोक्स, मेजर एक्सीडेंट।
तो वहां उन्होंने जब ये चेक किया तो वहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस था, तो उन्होंने अभी एक बाईपास कर दिया, एक जगह को बाईपास कर दिया, वहां से रास्ता काट दिया, तो वहां एक्सीडेंट होने बंद हो गए हैं। तो अगर ये जियोपैथिक स्ट्रेस, ये बहुत बड़ी डिटेल है, ये बहुत बड़ी डिटेल है, इसको समझने के लिए और टाइम चाहिए होगा बहुत। तो अगर ये जियोपैथिक स्ट्रेस हमारे घर पे आ रहा हो, जब इतनी बड़ी बड़ी स्टील की गाड़ियों को डैमेज कर देता है, और ये अगर हमारे घर पे आ रहा हो, तो सोचो क्या करने वाला है आपको मैं बताता हूँ। हम सो रहे हैं मान लीजिए, और ये हमारे ब्रेन के पीछे से जा रहा है, तो ब्रेन हेमरेज कर सकता है। हार्ट के पास से जा रहा है तो हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, हार्ट फेल। अगर लीवर किडनी से जा रहा है तो ये डैमेज करेगा, पैरों से जा रहा है तो पैरों की, और गलती से अगर पूरी बॉडी से जा रहा है तो पूरी बॉडी। अब एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। आपने कभी देखा होगा कि आप अपने रूम में बैठे हैं, या इसको ऐसे मान लीजिए कि समझने की कोशिश करिए कि आप अपने रूम में बैठे हैं और 10, 15, 20 फुट की दूरी पे एक चूहा, बिल्कुल शांत है, कमरे में कुछ कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, शांत है बिल्कुल कमरा। एक चूहा जो है वो आप देख रहे हो कि अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वो थोड़ा सा तो अंदर आ गया, 4 कदम। अब वो किसी बेड के नीचे या सोफे के नीचे जाने की तैयारी में है, और अचानक ही आपने पैरों को हल्का सा उठा के और जमीन के ऊपर मार दिया, यानी कि हल्का सा टैप करा अपने पैरों को, टक, हल्की सी आवाज, जो आपको भी शायद हो सकता है ना सुनाई दी। लेकिन उसने क्या किया, जैसे ही आपने फ्लोर के ऊपर जब पैरों को हल्का सा प्रेस किया, मारा, तो एक वाइब्रेशन हुई। जैसे ही वो वाइब्रेशन होती है और वो चूहा जो है वो 15-20 फुट की दूरी पे है, वो इमीडिएट भाग जाता है। तो क्यों भागा? क्योंकि जो अर्थ की फ्रीक्वेंसी थी, जैसे हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करती है, हमारा ब्रेन और बॉडी, ऐसे ही उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ डिफरेंट है। तो जब उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करी, कुछ आवाज हुई हल्की सी, वो जैसे ही अर्थ के अंदर आवाज, उसको साउंड आई और वो मिसमैच करी, तो इमीडिएट वो भाग गया, है ना। तो यही हमारी प्रॉब्लम है। तो जितने भी घर में, अब एक रिसर्च ये भी बताती है कि 60 to 65% लोगों के घरों में जियोपैथिक स्ट्रेस है। अगर एक रिसर्च ये भी बताती है कि अगर कैंसर पेशेंट, मतलब रिसर्च क्या बताती है, जो एनालिसिस निकले हैं हम जैसे लोगों के जो ऑरा स्कैनर से चेक करते हैं, तो एक स्टडी ये देखी गई कि 100 में से 60-65 लोग ऐसे निकले जिन लोगों के घर में जियोपैथिक स्ट्रेस था और उनको कैंसर भी था। मतलब अपने कैंसर पेशेंट ऐसे मान लो, 100 कैंसर पेशेंट अगर आप चेक करेंगे तो 60-65% कैंसर पेशेंट ऐसे मिल जाएंगे जिनकी बॉडी के अंदर जियोपैथिक है। और एक घर में पर्सन को कैंसर है, थोड़े समय बाद दूसरे को हो जाता है, कुछ सालों के बाद तीसरे को भी हो जाता है, या उसको कोई और प्रॉब्लम हो जाती है। उसके पीछे भी लॉजिकल आंसर है, क्योंकि जियोपैथिक की फ्रीक्वेंसी आउट होना हमारी बॉडी को एक इनविटेशन है एक ऐसी प्रॉब्लम के लिए जो हमने कभी सोची नहीं। मैंने आपको बताया, सर के पीछे से जाएगी तो ब्रेन हेमरेज, ब्रेन क्लॉट्स कर सकती है, हार्ट से जाएगी हार्ट अटैक, लीवर से जाएगी, किडनी से जाएगी, तो वहां पैरों से जाएगी पैरों के इशू, पूरी बॉडी से जाएगी, पूरी बॉडी को खत्म कर देगी। और ये क्या होता है, ये स्लो पॉइजन है, ये धीरे 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 बॉडी के अंदर एंटर करता है, और जब ये पूरा कंप्लीट धीरे धीरे असर डालना शुरू करता है, हमें पता ही नहीं चलता। आप जब ऐसी फैमिलीज देखेंगे जिनको पता ही नहीं है कि उनके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस है, और वो कर क्या रहे हैं, वो डॉक्टर से दवाई ले रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहीं और निकलवा रहे हैं। रूट कॉज का है, वो उनके घर में जियोपैथिक का है। तो दोस्तों, आज का जो क्लास है, ये इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। मैंने आपको मोटी मोटी इंफॉर्मेशन दी है, इसको हम ऑरा स्कैनर की मदद से चेक कर सकते हैं। तो आप में से जो भी लोग ऑरा स्कैनर यूज कर रहे हैं, तो मैं आपको एक प्रोसीजर बता देता हूं कि ऑरा स्कैनर से आप कैसे चेक करेंगे। आप ऑरा स्कैनर लेंगे और जब आप चेक करेंगे उस घर में कि इस घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है, तो आपको ये बताएगा कि हाँ है। और जब आपको ये कंफर्म होता है, तब आप ये पता करेंगे कि जियोपैथिक कहाँ पे है, वहां मुझे लेके चलिए। और ये आपको ऑरा स्कैनर आपको एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे से तीसरे रूम में ले जाकर, और जिस जगह पे जियोपैथिक होगा उस जगह को फाइंड आउट करके आपको बताएगा कि यहाँ पे जियोपैथिक है। और जब आप पे जियोपैथिक आप चेक करोगे, तब आप उसकी फिर पावर चेक करोगे कि इसकी पावर कितनी है, फिर ये परसेंटेज में आपको बताएगा कि पावर कितनी है। और जब पावर आप चेक कर लोगे,
उसके बाद में आपको ये चेक करना होगा कि ये लाइन हमारे घर से जा कहाँ रही है, और वो लाइन को डायग्नोस करने का एक तरीका है। वो तरीका मैं क्लासेस के अंदर अपने बताता हूँ, स्टेप टू स्टेप कैसे कैसे वो लाइन चेक करनी होती है। वो आप वीडियो कॉल पे कहीं भी चेक कर सकते हो। कोई पर्सन अब्रॉड में रहता है, आउट ऑफ इंडिया रहता है, या इंडिया में कहीं भी रहता हो, आप वीडियो कॉल से उसके घर का जियोपैथिक चेक कर सकते हो। उसकी फोटोग्राफ मंगा के पहले ये चेक कर सकते हो कि उसकी बॉडी के ऊपर जियोपैथिक स्ट्रेस है या नहीं है। फिर आप ये चेक कर सकते हो कि अगर जियोपैथिक स्ट्रेस है तो उसके घर में कहां पर है। तो जहां पर जियोपैथिक स्ट्रेस होगा वो आप पहले लाइन फाइंड आउट करोगे। आप इसकी मदद भी ले सकते हो, और स्कैनर की बजाय आप में से जो भी मेरे दोस्त एल रॉड यूज करते हैं, तो ये एल रॉड की मदद से भी आप पता कर सकते हो। ये देखिए, ये एल रॉड है, ये भी ऑरा को स्कैन करती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं अगर ये पूछता हूं कि जितेंद्र ग्रोवर कहाँ है बताइए, ये देखिए मेरे पास आ गया है ना। अगर मैं इससे पूछता हूं कि इस रूम से एग्जिट होने के लिए डोर कहां पर है, तो इसने बता दिया डोर यहां पर है। टॉयलेट का डोर कहां है, ये रहा। बालकनी का डोर कहां है, ये रहा। तो इस तरीके से ये आपको एल रॉड से भी पता चल जाएगा। अब मान लीजिए कि आप और ऑलरेडी ऑकल्ट साइंस के अंदर है, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु कंसल्टेंट है, न्यूमरोलॉजिस्ट है ना। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये एक सब्जेक्ट है, इसको किसी ने टच नहीं किया, इसको कोई, देखो मैं, मेरे वर्ड्स हो सकते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं वो आपको हो सकता है बड़ा अजीब सा लगे, लेकिन ये सच है कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं पकड़ा जा सकता। रेकी पर्सन, वास्तु कंसल्टेंट, क्या बोलते हैं, टैरो कार्ड, या कोई भी साइंस जो है इसको नहीं पकड़ सकती। इसको हम एल रॉड के थ्रू या ऑरा स्कैनर के थ्रू हम इसको जान सकते हैं। तो जब आप ये चीजें चेक कर पाओगे तो आप अपने प्रोफेशन के अंदर इसको ऐड कर सकते हो। दोस्तों, आपको करना क्या होगा वो भी मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूं। जब 1 सेकंड रुकिएगा। आप मान लीजिए कि कोई भी साइंस आपने सीखी हुई है, तो मैं जो है अभी आपको एक कोर्स कराने जा रहा हूं। 2 दिन का कोर्स है ये, सिर्फ 2 डेज का, जिसके अंदर मैं आपको जो है ये कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। और ये कोर्स जो है, मैं तब तक एक स्क्रीन भी खोल रहा हूं आपके लिए। मैं देख रहा हूँ वो स्क्रीन ओपन हो जाए तो भी। ओके, आ गई। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कह रहा था कि मैं एक ऐसी चीज आपको बताने जा रहा हूं आज कि हम बहुत सारी साइंस सीखते हैं, बहुत सारी, ठीक है, और उस साइंस के अंदर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला अपनी प्रॉब्लम लेके आया है और आप उसका सोल्यूशन भी देते हो, ठीक है। और लेकिन मैंने आपको बताया जो आंखें नहीं देख सकती वो आज हम समझने आए हैं यहाँ पे। तो आज मैं 5, 7, 8 लोगों को सिर्फ ये चेक करके बताऊंगा कि उनकी बॉडी के ऊपर कहीं जियोपैथिक स्ट्रेस का असर तो नहीं है। 10 लोगों को बताऊंगा सिर्फ एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन, क्योंकि आज सिर्फ ऑरा स्कैनर से रिलेटेड बात हो रही है। तो 10 लोगों को मैं ये बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। मैं एक कोर्स कराने जा रहा हूं जियोपैथिक टॉपिक के ऊपर, बहुत एक्सट्रीम है, ऐसा एक्सक्लूसिव कोर्स है जो आपने कभी ना सुना होगा ना देखा होगा। बहुत लोग इसके बारे में जानते भी हैं, और जिस दिन आप ये कोर्स समझ जाओगे, आप जो है इमीडिएट किसी भी प्रॉब्लम, सामने कोई पर्सन आपके यहाँ खड़ा है, वो आपने उसकी प्रॉब्लम सुनी, समझ ली, आपको थोड़ा सा इंट्यूशन हुआ कि हाँ यार इसके साथ कहीं ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अगर उसके साथ जियोपैथिक स्ट्रेस का प्रॉब्लम है तो ये समझ लीजिएगा कि वो कहीं भी चला जाए उसका सोल्यूशन मिल ही नहीं सकता, कहीं नहीं मिलेगा उसको। ये मैं आपको बता रहा हूं, उसको कहीं नहीं मिलेगा। वो सिर्फ आप ही निकाल पाओगे, और वो भी सिर्फ
1 से 2 मिनट के अंदर। जैसे ही आप चेक करोगे, आप उनके घर की बीमारियां खत्म कर दोगे। जो डैमेज होना हो चुका हो, जो डैमेज होना था तब तक हो चुका, जब आप डायग्नोज करोगे तब तक कि उनका सब स्ट्रगल होगा बीमारी से और उन चीजों से। लेकिन जिस दिन आपने डायग्नोज कर लिया, तो ये मेरा प्रॉमिस है कि जैसे ही आप उनको रेमेडी बताओगे और उनकी ट्रीटमेंट करोगे, इमीडिएट उनको रिलीफ आना शुरू हो जाएगा, दवाइयां भी लगनी शुरू हो जाएंगी, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। और ये तो मैंने जो आपको बताया है, ये इतना सारा कुछ मैं नहीं बता पाता क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीम एक टॉपिक है, और इसके बारे में कुछ टेक्निकल चीजें भी हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। वो टेक्निकल चीजें कुछ, एक फोटोग्राफ दिखा देता हूँ आपको, उससे थोड़ा सा एक आइडिया भी लग जाएगा आपको कि क्या है। ये जियोपैथिक स्ट्रेस कुछ इस तरीके का होता है जो मैं आपको फोटो दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये होता है जियोपैथिक स्ट्रेस। ये प्योर साइंस है, प्योर साइंस। अर्थ से निकलने वाला एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये गूगल पे जाइए, ये साइंस बताती है। ऐसे ही गवर्नमेंट बोर्ड नहीं लगा देती कि हाँ भाई सावधान, या क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट प्रोन एरिया, दुर्घटना संभावित क्षेत्र, इस तरीके के जो बोर्ड लगाए जाते हैं वो ऐसे ही नहीं लगाए जाते। और ये जो बोर्ड लगे हैं, इसके बाद ये जियोपैथिक के बारे में मैंने आपको बताया। देखो एक रिसर्च है पूरी, ये देखो, ये 1952 में भी जर्मनी के जो साइंटिस्ट हैं उनकी पूरी एक रिसर्च है कि किस तरीके से ह्यूमन बॉडी जो है किस फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपको बता देता हूं, आप सुनेंगे बड़े हैरान रह जाएंगे। इस कोर्स को करने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर ऐसा कुछ भी इशू आ रहा है तो आप उसको कैसे पकड़ोगे। बहुत इजी है। देखो, लोगों की इम्यूनिटी डाउन हो रही है, अफेक्ट ऑन इम्यूनिटी, लेजीनेस, लथार्जी, इंसोम्निया, नींद नहीं आती, मसल्स क्रैम्प करते हैं, है ना, इंक्रीज्ड हार्ट बीट। आप ये पढ़िए और समझने की कोशिश भी करिएगा। नर्वसनेस, डिप्रेशन, बॉडी एक, डायबिटीज, हेडेक, मेमोरी प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, किडनी प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ये जो आप देख रहे हैं, ये सारे के सारी डिजीज जो है ना, ये इससे आती है। इसके पीछे रीजन दे रखे हैं ये आती क्यों है। रोड पे जो एक्सीडेंट होते हैं, जो बोर्ड लगे होते हैं, उसका कॉज भी साइंटिस्ट ने ढूंढ लिया है। इसके पीछे बहुत सारी रिसर्च है। जैसे ये मैं आपको जो फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ, ये पूरी की पूरी मीडिया की और साइंस की बहुत बड़ी रिसर्च है। तो ये रिसर्च जो है ये आपको बहुत सारी चीजें बताती है। ये मटेरियल गूगल पे इतना सारा अवेलेबल है। आज मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, ऐसे मान लेता हूं, या मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूं, या मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। मेरे पास में एक पर्सन आता है, तो मैं अगर एस्ट्रोलॉजर हूं तो मैं उसके सिर्फ 9 ग्रह देख रहा हूं, सिर्फ उसके 9 ग्रहों की बात कर रहा हूं। और अगर मैं वास्तु कंसल्टेंट हूं तो मैं उसके घर के 5 जो 5 एलिमेंट है उसके बारे में चेक कर रहा हूं। 5 एलिमेंट आपको भी पता होगा, अग्नि, वायु, सॉरी, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी और आकाश। ये 5 एलिमेंट घर के होते हैं कि किचन किस साइड होनी चाहिए, टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, बेडरूम कहाँ होना चाहिए, मंदिर कहाँ होना चाहिए। ऐसे ही तो हम पूरा पूरा वास्तु देखते हैं ताकि उसकी ऊर्जा बैलेंस हो जाए, ताकि उसके इंपैक्ट ना आए। ऐसे ही रेकी पर्सन चक्रास पे काम करता है, बॉडी हीलिंग पे काम करता है। ऐसे न्यूमरोलॉजी वाला क्या करता है, न्यूमरोलॉजी अंकशास्त्र बोलते हैं, वो कहते हैं जी आप अपने नाम, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अंदर ये नंबर मिसिंग है, तो अगर ये नंबर अगर आप कैरी कर लोगे तो आपके लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो हिडन चीजें हैं, हिडन चीजें कैसे पता करोगे, हिडन तो हिडन ही है ना। उसको मैं आपको एक ऐसी टेक्निक से बताऊंगा कि आप अपना अमेजोन पे जाके 600-700-800 रुपए की एलरॉड खरीद लो। कई मेरे दोस्तों के पास होगी, 700-800-1000 रुपए में एलरॉड मिल जाती है। और आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा, आप 100 लोगों को चेक करोगे, 60-65-70 लोगों को जियोपैथिक निकल सकता है। ये पूरी संभावना है कि 60-70% लोगों के घर में जियोपैथी को, अभी चेक भी करूंगा मैं, 10 लोगों को चेक करके बताऊंगा। जिस भी घर में जियोपैथिक स्ट्रेस होगा वहां पे स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर्ड, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, ये चीजें, किसी की क्वांटिटी कम होगी, किसी की ज्यादा होगी। अब ये तो नहीं पता ना किसके घर में कितनी पावर का जियोपैथिक स्ट्रेस है। वहां लोग जो है ना आलसी इतने होंगे, थकावट इतनी होगी, हेल्थ इश्यूज आ रहे होंगे, एग्रेशन होगा, माइंड काम ही नहीं करता, डिस्टर्ब रहता है। घर पे रहते हो, कोई प्लानिंग कर रहे हो फ्यूचर की, वो होगी नहीं, क्योंकि ब्रेन 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करना है, और ब्रेन जो काम कर रहा है वो कर रहा है किस पावर में, 50, 100, 200, कुछ भी कर सकता है ना, पावर कई गुना बढ़ गई।
तो आपके बॉडी के सेल्स ही ओवर एक्टिव हुए बैठे हैं। इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे पूरा मैं एक सीक्वेंस से पूरा कोर्स कराता हूँ। और इस कोर्स के अंदर मैं आपको इसकी रेमेडी कैसे करेंगे, इसको डायग्नोज कैसे करेंगे, इसको पकड़ के जब आप, हम नहीं पूछेंगे किसी भी पर्सन से कि आपके घर में प्रॉब्लम क्या है, हमें मत बताओ, चेक करके हम बताएंगे आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, चेक करके हम बताएंगे। अभी क्या होता है जब हम सीखेंगे, तो अभी नॉर्मली क्या होता है कि क्लाइंट सामने वाला आता है, वो अपने बारे में बहुत सारी बातें बताता है, मुझे ये तकलीफ, मुझे वो तकलीफ, ये तकलीफ। तो क्यों नहीं ऐसा हो कि हम उससे तकलीफ पूछे ही ना, हम चेक करेंगे फिर बताएंगे उसे कि आपको प्रॉब्लम ये है। अब ये पावर कितनी है ये तो घर की स्कैनिंग से पता लगेगा, वो मेथड भी कोर्स के अंदर बताया जाएगा। तो आपको मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको चेक करूंगा। मैं वो ना एक्चुअली ये लेट आया मेरे पास में, मैं मेल आईडी में ही अभी मैंने खोल लिया। ये जो आप देख रहे हो, ये जियोपैथिक का जो कोर्स है, ये 2 दिन का कोर्स लेके आ रहा हूं मैं, 2 डेज का कोर्स है ये। और ये पूरा इसमें लिखा हुआ है, जीवन की कुछ समस्या ऐसी होती हैं जिसे आंखें नहीं देख सकती, और यह सब जानेंगे इस 2 दिन के कोर्स में, और उसके उपाय भी। ये 23 और 24 तारीख को कोर्स होने जा रहा है, 2 दिन का कोर्स रहेगा। और 1500 रुपए का जो कोर्स है, ये मैं सिर्फ 555 रुपए में लॉन्च कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ, इस परिवार को ना बड़ा करना है, जियोपैथिक के परिवार को। ये इतना बड़ा आप काम करोगे, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने ऐसे ऐसे लोगों के घर में जियोपैथिक चेक किया है जहां पे वो ना तो ऑकल्ट साइंस में बिलीव ही नहीं करते। वो कहते क्या होता है भाई साहब, ये पतरी वतरी ये सब बेकार चीजें होती हैं, अपने कर्म करो और अच्छे काम करो, वो सबसे बढ़िया। हाँ भाई, अच्छे काम करके तो हम सड़क पे आंखें बंद करके नहीं पार कर सकते ना सड़क, वहां भी तो हमें दिमाग लगाना पड़ता है। गाड़ी चलाते हैं तो वहां भी हमें दिमाग लगा के करना है। जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है वो भी पूरा दिमाग लगा के काम करता है। भाई अच्छे कर्म कर लिए इसलिए सारे काम हम अच्छे होंगे, ऐसे थोड़ा है। हमें अपने कार्मिक दोष भी भुगतने हैं। हो सकता है इस रास्ते में गड्ढा पड़ा हो और आप कह रहे हो जी मेरे कर्म अच्छे हैं तो मुझे कुछ होगा ही नहीं, मैं तो चलूंगा। तो वो सतयुग थोड़ी ना कि हमारे कर्म सारे सतयुग वाले हैं तो हमने भगवान के साथ बिल्कुल अटैच है तो कि होना ही कुछ नहीं है, भगवान ही अपने आप सीधा कर देंगे सब। ऐसा नहीं है, हम कलयुग में रहते हैं तो हमें उसी थॉट में चलना है, लेकिन कर्म हमें साफ करने हैं। तो जियोपैथिक किसके घर में कब आ जाए, इसके पीछे रीजन होता है, अर्थ से नीचे से निकलने वाली रेडिएशन है, अर्थ में जो क्रैक्स आते हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अगर कोई 10 साल से अपने घर में रह रहा है, 20 साल से रह रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी पिछले 15 साल से, पिछले 3-4 साल से हो रही है, ये भी लॉजिकल आंसर है, ये भी साइंस है प्योर, ये भी आपको बताऊंगा। सिर्फ आपको एक पर्सन को चेक करना है। तो ये 1500 रुपए वाला कोर्स सिर्फ आज जो ज्वाइन करेगा, क्योंकि कल मेरा टॉपिक अलग होगा, जो आज सिर्फ ज्वाइन करेगा 555 रुपए में, उसको मैं 2 दिन का ये कोर्स कराऊंगा और पूरा का पूरा कंप्लीट ऑरा स्कैनर सिखा दूंगा पूरा। आपको ऑरा स्कैनर खरीदने की भी जरूरत नहीं है, खरीदने की भी जरूरत नहीं है। आप अमेजोन पे जाइए, एलरॉड परचेज कीजिए। अगर मीडियम क्लास की एलरॉड चाहिए होगी तो मैं दिलवा दूंगा, आपको चाहिए हो तो। मेरे पास में मीडियम ये वाली जो मैं यूज करता हूँ, ये 1600 रुपए की एलरॉड है ये वाली, और 100 रुपए इसके कोरियर चार्जेस लेता हूँ, 1700 में मैं भेज देता हूँ ये रॉड। ये रॉड मेरे पास आज से नहीं है, ये पिछले 1.5-2 साल से है। और ये लेके मैं किसी के घर में जाके सिर्फ यही नहीं चेक कर सकता, इसके अलावा भी मैं बहुत कुछ चेक कर सकता हूँ। जब मैं आपको जियोपैथिक सिखाऊंगा ना, आपको पता लगेगा कि क्या होने वाला है। ये सिर्फ इस रॉड से भी आप बहुत कुछ सीख लोगे। तो ये एक किट है, ये अगर आपने अपने पास में रख ली तो आप वो काम कर पाओगे जो आंखें नहीं देख सकती हैं। अब मैं एक एक करके बंदे को चेक करता हूं। तो जैसे संगीता राठी जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो मैं एक चीज और हमेशा बोलता हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते। सिर्फ मैं एक ही चीज चेक करूंगा, ठीक है? क्या चीज? चलो मैं एल रॉड से ही करता हूँ, और स्कैनर को एक साइड में रखते हैं, और स्कैनर छोड़ देते हैं, एल रॉड से करते हैं। आपके पीछे आवाजें बहुत आ रही हैं। पंखा बंद कर। 1 सेकंड सर। अच्छा कोई बात। आपका पूरा नाम क्या है? संगीता राठी। ओके। तो अभी हम दोस्तों एल रॉड से चेक करते हैं। मैं किसी को और स्कैनर से चेक करूंगा, किसी को एल रॉड से, ठीक है? अभी एल रॉड से चेक करता हूँ कि संगीता राठी जी की बॉडी के ऊपर जियोपैथिक स्ट्रेस चेक कर रहा हूं मैं।
आपके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस है। कैसे है? अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, आप मुझे जवाब दीजिएगा। कितने मेंबर है घर में आपके? हम लोग दो बस, हस्बैंड वाइफ है। अच्छा ठीक है, कितने साल से रह रहे हैं इस घर में? 18 ईयर्स हो गया। अच्छा चलिए, अभी आपको क्या घर के अंदर कुछ ऐसे इशू, मेरी आवाज में कट कट के आ रही है, क्या कुछ ऐसे इशू आते हैं जो जैसे लेजीपन होना, थकावट सा रहना है और हाँ। इरिटेशन होना? क्या होता है? होता है। अगर मान लो आपको 12 घंटे भी सुला दिया जाए तो भी ऐसा लगता है कि अभी सोते रहो। नहीं, एक्चुअली क्या है ना सर, मुझे नींद एकदम ही नहीं आती है। मैं होल नाइट जगती रहती हूँ। डिस्टर्ब मुझे रहते हो? नींद आती नहीं। ठीक है, हाँ मतलब, पता नहीं, मैं नींद आती नहीं है सर। सोने की चेष्टा करती हूँ बट मुझे नींद नहीं आती है। बहुत बढ़िया। अब और मुझे आप एक सुबह बात 5 बताओ। बजे हाँ बोलो 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 बोलो। सुबह 4 बजे 5 बजे जाके मेरी आंख लगती है। बस वो जो 2-3 घंटे मैं सोती हूँ वही सोती हूँ। मैं चलो, खुद, वैसे सर बता दूं, मैं खुद एक प्राणी कीलर हूँ। अरे वाह, गुड। तो एक चीज और बताइएगा कि घर घर से बाहर ज्यादा आप अच्छे फील करते होंगे, घर में आके आपको नेगेटिविटी फील होती होगी। हाँ, मैं घर के बाहर बहुत अच्छे से रहती हूँ। मैं कहीं अगर आधा घंटा भी जाके आ जाती हूँ, मैं अपने आप को बहुत फ्रेश फील करती हूँ। घर में फ्रेश फील नहीं करते होंगे, घर में नहीं। टायर्डनेस सा, हाँ। थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा सा फील होता होगा। हाँ, बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता आता है। तो आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है संगीता जी, इसका जो है ना उपाय कर लीजिए, अदरवाइज आपको फ्यूचर में कोई, मैं देखो मैं वर्ड तो आपको हो सकता है कि ऐसा लगे कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन बड़ी है। क्लियर बात बताता हूँ कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होने की आशंका है पूरी, क्योंकि बॉडी के जिस पार्ट को टच करेगा वो पार्ट डैमेज करता हुआ चला जाएगा। ओके, अभी मेरे लंग्स में वैसे प्रॉब्लम आई है। अभी लंग्स का मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो डॉक्टर कर रहे हैं इलाज, बहुत स्लो हो रहा है कुछ, मतलब रिकवरी नहीं हो रही है इससे खास। नहीं हो रही ना? अभी दोस्तों मैंने आप लोगों को सब यही तो बातें बताई हैं, और कितनी देर लगी मुझे चेक करने में, मैंने विदिन चेक किया, सेकेंड। है ना? और आप भी ऐसे ही चेक करोगे। और एक बात बताता हूँ संगीता जी, कि जितनी मर्जी, मैं एक बार ना म्यूट करता हूँ आपको, मैं अनम्यूट कर दूंगा। मेरी आवाज ही वापस मुझे डिस्टर्ब होकर आ रही है। देखो, आपको एक बात बताता हूँ, आपकी एज कितनी है? सॉरी, मैंने आपको म्यूट कर दिया, अनम्यूट करता हूँ एक बार, लो करो करो, अनम्यूट करो अपने आपको। 57। 57। देखो दोस्तों, अब क्या होता है हमारे ना हिंदुस्तान में भी एक बहुत बड़ी चीज है, कहते हैं बुढ़ापे के लिए पैसा इकट्ठा कर लो, यानी कि सारी जिंदगी कमाओ और उसके बाद बुढ़ापे को मेडिकल उसमें लगा दो। आज आपको एक संगीता जी एक बात बताता हूँ, म्यूट ही करना पड़ेगा आपको। आप दवाई खा लो, आप कोई ट्रीटमेंट कर लो, आप जो मर्जी कर लो, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ये मैं, देखो मैं, वर्ड्स हो सकता है कि आपको बड़े हार्श लग रहे हो, है ना, लेकिन ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, आपका एज ए ब्रदर बात कर रहा हूँ आपसे, है ना। तो एक छोटी सी मेरी एडवाइस है, आप जैसे ही जियोपैथिक का इलाज करोगे अपने घर पे, आपके हस्बैंड की भी हेल्थ में सुधार आएगा, उनके गुस्से में भी फर्क आएगा, आपके गुस्से में फर्क आएगा, आपको रात को नींद नहीं आती, आप बहुत अच्छी नींद सो पाओगे, और आपकी जो बॉडी की फ्रिक्वेंसी है वो आउट नहीं होगी। देखो, गाड़ी खराब होती है, 2-4-5 साल बाद हमें नहीं समझ में आई, नई गाड़ी 4-5 साल में खराब हो गई, मैकेनिक ने कह दिया कि भाई साहब बेकार ही हो गई, रोज रुलाएगी, आप दूसरी ले लो। तो आदमी क्या कहता है, चलिए यार फाइनेंस करा के गाड़ी दूसरी ले आते हैं, इसको हटा ही दो, रोज का रोना क्यों। लेकिन बॉडी को कैसे करेंगे? बॉडी को कैसे करेंगे? बॉडी का जो पार्ट डैमेज हो गया वो तो गया, और सारी जिंदगी जब कहते हैं, पता है हम लोग यंग में क्या कहते हैं, अरे छोड़ना, तकलीफ हो रही है तो क्या हुआ, पैसा तो आने दे। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा हड्डियां बूढ़ी होती है ना, उस वक्त आदमी कहता है भैया ईश्वर पैसा ले ले, हेल्थ दे दे, क्या हेल्थ इज वेल्थ, है ना। तो आपको यहाँ बता रहा हूँ, दवाई खाओ, कितने टेस्ट करा लोगे, कुछ करा लोगे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप जियोपैथिक की रेमेडी करोगे, आपके घर में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। अब ये बताना, जो प्रॉब्लम अग्रेशन है, ये घर में आप तो हस्बैंड वाइफ ही रहते हो, उनको भी प्रॉब्लम होती है, गुस्सा आता है, उनको भी इरिटेशन होती है? बहुत बहुत गुस्सा आता है, जबकि वो खुद भी एक प्राणी कीलर है। अच्छा, आप लोगों को शांत रहने का, रिलैक्स रहने का ऐसे बताते होंगे, जो कि हम करते ही ऐसे, हमारा काम ही है ये। हाँ। तो जब ये गुस्सा लोगों पे तो निकलता नहीं, क्योंकि पड़ोसी पे या बाहर निकालेंगे तो वो कहेगा भैया
आज किसी को एक थप्पड़ मारो तो 4 मार देगा। तो ये गुस्सा कहाँ निकलता है? आपस में। घर पे ही निकलते हैं। अब देखो, आप बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, घर के कलह जो डिस्टरबेंस है हस्बैंड वाइफ के, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, 24 घंटे फ्रीक्वेंसी आउट। आप प्लानिंग करते होगे लाइफ में कुछ बड़ा करने की, लेकिन वो कर नहीं पा रहे होगे, नहीं कर पा रहे, नहीं। है ना? बहुत बहुत कुछ सोचती हूँ भैया मैं सर, लेकिन कुछ कर नहीं पाती हूँ। चलो मैं आपको एक ऑफर करता हूँ। चलो, बहुत छोटा सा ऑफर है। मेरे टीम ने बोला कि 1500 रुपए का प्राइस ही सर रखो, 1500 से आज तक आपने काम नहीं किया। आज पहली बार हुआ, अभी 1 घंटा पहले मैंने उनसे कहा कि 555 रुपए में मैं क्लास लेने जा रहा हूँ। बोले सर क्यों अपना को खराब कर रहे हो, इमेज 555 की इमेज बना रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैं इतने लोगों को सिखाऊंगा आप सोच भी नहीं सकते। मैं अभी एस्ट्रोलॉजर मेरे जो दोस्त हैं उनको भी सिखाऊंगा कि वो स्टोन्स को कैसे चेक करेंगे, चीजों को चेक कैसे करके बताएंगे एलरॉड से। तो ये 23 और 24 तारीख को मेरा कोर्स होने जा रहा है। आप लोगों का वेलकम है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको देने जा रहा हूं जो आप अवेल करने के बाद आप खुद एंजॉय करोगे कि यार ये कोर्स ने मुझे दिया क्या है। ये 555 रुपए नहीं है, ये लाइफ की एक ऐसी चीज है कि जो भी आपके पास आया अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए, आपने जैसे ही चेक किया अगर जियोपैथिक नहीं है तो ईश्वर को बोलो कि ईश्वर बहुत बढ़िया काम किया आपने। हम तो कहते हैं हमारे सामने जितने भी लोग आए किसी को जियोपैथिक हो ही ना, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम हो चुकी है, ये एक ऐसी साइंटिफिक प्रॉब्लम है जिसका इलाज तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां पे बोर्ड लगा दिया, एक्सीडेंट प्रोन एरिया, दुर्घटना संभावित क्षेत्र, धीरे चलें, है ना, खतरा, ऐसे बोर्ड लगा देते हैं वो। और क्या कर सकते हैं? तो लेकिन अगर ये हमारे घर पे आ रहा है, यहाँ हम डैमेज हो रहे हैं, हमारा परिवार डैमेज हो रहा है, हमारी फैमिली में हस्बैंड, आप तो हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे छोड़ जाते हैं माँ बाप को, हम बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन बिजनेस की प्लानिंग करते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। 21 एक यूनिवर्स का एक नियम है, 21 डेज जो हमने सोच लिया वो हमारे साथ वैसा होना शुरू हो जाएगा। आपने अगर 21 दिन कुछ सोचा और नहीं किया तो वो हमारे नेचर में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है संगीता जी? तो आप प्राणिक हीलिंग करते हैं, अगर ये कोर्स करना चाहते हैं, सिर्फ आज का प्राइस है 555 रुपए। अगर करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को एक ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा चेक करने से लेके हर चीज के बारे में, कि आप लोगों को जब ठीक करोगे ना तो कितनी ब्लेसिंग्स लोगे आप सोच भी नहीं सकते। गगन साहब मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। जी सर। हाँ हाँ जी सर। जी गगन साहब, आपसे पहले मुलाकात हो चुकी है हमारी क्या? जी सर। पहले हुई है मुलाकात? जी तो अभी आपकी मीटिंग ज्वाइन करी थी। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगा कि हम शायद पहले भी एक बार मिले हुए हैं, चाहे फोन पे बात हुई हो चाहे फोटोग्राफ पे बात हुई हो। आपने कोई स्कैनिंग कराई थी? स्कैनिंग मेरी? नहीं दोस्तों, मैंने आप लोगों को ये भी फ्यूचर में सिखाऊंगा कि कंप्लीट बॉडी की स्कैनिंग एलरॉड से कैसे की जाती है। तो अभी पहले जो है ना, एक बार चेक कर लेते हैं सर को भी। आपका नाम गगन जी है ना? ठीक है। गगन जी, आपकी बॉडी के ऊपर जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं है। बट अबाउट हाउस, हाउस में सर? हाउस में नहीं है ना, आपकी बॉडी पे नहीं है, आपके घर पे भी नहीं है सर। नो, आपके घर पे भी नहीं है जियोपैथिक स्ट्रेस। आपका आपका ऑरा बता देता हूँ, आपका पॉजिटिव ऑरा 0 है, नेगेटिव ऑरा आपका 100% आ रहा है। आईआर का इफेक्ट और यूवी का भी इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर है। दोस्तों एक ऐसी टेक्निक भी सिखाऊंगा एक आधे कोर्स के अंदर, वो भी 555 का ही निकालूंगा एक एक टॉपिक के ऊपर। उसके अंदर सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम पर्सन को चेक करके उसके ब्रेन की पावर को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम, एक ऐसा कोर्स भी है मेरा जिसमें बताऊंगा कि पूरा कंप्लीट एनालाइज करके किस तरीके से बॉडी को स्कैन करके हम उसको ब्रेन की पावर को बढ़ा सकते हैं, ये भी बताऊंगा। आप क्या करते हैं सर, गगन सर? सर मैं कंसल्टेंसी कर रहा हूँ। हाँ जी? ये मैं पहले जॉब करता था, अभी कंसल्टेंसी है। किस चीज की कंसल्टेंसी कर रहे हैं सर? टेक्नो कमर्शियल है सर, ये टेक्नो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, टेक्नो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। जी। बाकी सर आपका ऑरा नेगेटिव है, आईआर यूवी का भी इफेक्ट है, तो इसके पीछे भी एक ये सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है, टॉपिक अलग है, इस पे आज डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना वो ये बताता है, जो आपको मैंने चेक किया है
कि आपकी बॉडी के जो चक्रास है उसमें कहीं ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन को प्रॉपर पावर नहीं जा रही, यानी कि जो आप कर सकते हो वो नहीं कर पा रहे हो और कहीं अटके हुए हो अभी भी। जो आप परफॉर्म कर सकते हो ना, इसके पीछे टेक्निकल रीजन है। जिस दिन कोर्स आएगा, मैं जिस दिन क्लास दूंगा फ्री की, उस दिन ये बताऊंगा सर मैं। ठीक है सर, राइट सर? विल ज्वाइन। राइट सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू जी। ओके देवास्मिता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, फटाफट बताता हूँ 1% थैंक यू सर। जी। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, बोलिए मैम, वेलकम। जी, मुझे बता सकते हैं मेरा ऑरा? आज मैं और नहीं बता रहा, वो गगन सर के साथ में, गगन सर के साथ में जो था ना वो प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मैं ये आपको बताता हूँ मैम। आपके घर पे भी जियोपैथिक स्ट्रेस है? हाँ जी, वास्तु का बहुत सारा प्रॉब्लम है और जियोपैथिक स्ट्रेस है। कैसे पता आपको? बिल्कुल है, तो 100% है। हाँ, मैं रेकी लेवल 4 की हिलर हूँ। जी। तो जितना मैं एफर्ट डालती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, उतना एफर्ट नहीं आता और स्ट्रेस बहुत रहता है, घर पे तनाव रहता है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो इस वजह से थोड़ा लगता है कि कुछ तो है। इसका उपाय बताऊं? हाँ जी। चलो, इसका एक काम करते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, मैं देखता हूँ इसमें कोई ना कोई स्टूडेंट भी होगा मेरा, है ना? एक सेकंड, कोई स्टूडेंट है तो हाथ हिला दो मेरा प्लीज। रोमी सलूजा जी, ये लो, मैंने अनम्यूट कर दिया। ये राम राम। रोमी जी, राम राम। ये मैम जो बता रहे हैं कि ये ऑलरेडी रेकी करते हैं, और बताइए मैम क्या बता रहे थे आप? मैम, रेकी करती हूँ मगर स्ट्रेस बहुत रहता है। जितना मैं एफर्ट डालती हूँ, जितना हीलिंग करती हूँ, हीलिंग उतना ज्यादा 100% इफेक्ट नहीं देता। और आप घर में फाइनेंशियल क्राइसिस है और मेरा डिवोर्स भी चल रहा है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है घर पे। अच्छा, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं एक बात बोलूं आपको। हाँ जी। अभी मैंने जब संगीता जी को चेक किया था, तो मैंने उनको हाँ जी। बताया था कि जियोपैथिक स्ट्रेस जो है वो हमारे माइंड की फ्रिक्वेंसी को आउट कर देता है। हाँ जी। Yes. जो बिना मतलब के गुस्सा आता है, इरिटेशन आती है ना? और तो है, होता क्या है, मैंने बताया ना, कहते हैं गुस्सा आता है, दोनों को आता है गुस्सा, बिना मतलब के आता है। और हाँ जी। वो बाहर वालों पे अगर कोई बंदा गुस्सा निकालेगा तो 2 मिनट में ठीक कर देगा वो, तो वो कहाँ निकलेगा? वो अपने घर में ही लोगों पे निकलेगा, है ना? तो मैं दोस्तों यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसके अंदर डिवोर्स लेवल तक की चीजें हो गई, और हमने जियोपैथिक का इलाज किया, और साथ में रोमी जी एक पॉकेट में रखने की एक चीज देते हैं हम, उससे क्या बेनिफिट मिलता है? तो ये जो प्रॉब्लम बता रही है मेरे हिसाब से, तो उससे इनकी धीरे धीरे वो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगी, तो इनका पहले ऑरा भी ठीक हो तो जाएगी, पहले इनसे ये मेडिटेशन पूछा भी। जाए, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती हैं? हाँ हाँ, सर, मैं तो मेन बात ये एकदम है। कोर्स में इंटरेस्टेड हूँ, मैं कोर्स भी करूंगी। और आप जिस प्राइस में बोल रहे हैं, शायद मैं बहुत सारी वेबिनार भी कर चुकी हूँ इतनी सस्ते में, और ये प्राइस में तो ये कोर्स एकदम से हटके है। मैं मैम आपको ये बताऊं, कोर्स आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कोर्स जियोपैथिक का जी, इसलिए ये जियोपैथिक के बारे में बताऊंगा। जियोपैथिक का जैसे ही आप अपने घर पे इलाज करोगे ना, आप देखोगे आपके घर में धीरे धीरे कुछ सुधार आना शुरू हो जाएगा। फिर तो एक उसको रेमेडी, कुछ तुड़वाना तुड़वाना वगैरह पड़ेगा क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं तोड़वाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं तोड़वाना पड़ेगा। और रोमी जी, इनको अगर पॉकेट में एक चीज रखवाई जाए, तो हस्बैंड वाइफ को, हाँ जी, तो इनकी कितने हद तक की प्रॉब्लम सोल्यूशन निकाल पाएंगे हम? काफी हद तक सर, काफी हद तक। और ये जैसे डिवोर्स का कह रही है, मेरे को पूरी पूरी उम्मीद है कि इनका डिवोर्स भी रुक जाएगा। और नहीं, चीजें, वो अभी उस टाइप का नहीं। आप म्यूट हो गए, आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप म्यूट हो गए हैं। देवस्मिता जी, आप क्या कह रहे थे, बताइए। नहीं, अभी तो डिवोर्स हो चुका है मेरा। अच्छा, हो गया? हो हाँ चुका जी। है। ओके, आपने मतलब बोला ना divorce चल रहा है, तो इस वजह से। नहीं, डिवोर्स चल रहा है, मतलब क्या वो नहीं आया, एलिमनी वगैरह नहीं हुआ, कोर्स मतलब मेरा डिग्री हो गया है मगर कुछ एलिमनी वगैरह नहीं मिल रहा है अभी तो तक। अच्छा, आप ये करो, मिल जाएगा। ओके।
आप ये चाहते हो हो कि हो गया अच्छा एक चीज, डेफिनेटली आप जो काम कर रहे हो उसके अंदर आप परफॉर्म कर पा रहे हो? कर पर बहुत कम ही हो रहा है, क्योंकि वैसे नहीं माइंड बोल रही। क्योंकि माइंड आपको हाँ, करने नहीं दे रहा, बहुत है ना? ज्यादा माइंड डिस्टर्ब आप बहुत ज्यादा हो रहा देखो, इस कोर्स में मैं इसका भी उपाय बताऊंगा आपको है। कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, चलो डिवोर्स हो गया अब तो वो उसको तो खत्म ही कर दे बात को, लेकिन आप किस तरीके से रिलैक्स रह सकते हो और आने वाली बीमारियों से बच सकते हो, और जो अपनी एट प्रेजेंट प्रॉब्लम है उससे कैसे बाहर निकल सकते हो, और जैसे ही बाहर निकलोगे ना तो आप अपने काम पे भी फोकस कर पाओगे, ऐसा उपाय बताऊंगा। वही चाहिए, थोड़ा स्टेबिलिटी लाइफ में। बिल्कुल मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट जो है हम ले लेते हैं मनमोहन जी को। मनमोहन जी मैंने अनम्यूट कर लिया है, अभी आ रहा हूँ, सबके पास ही आ रहा हूँ। ठीक है, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार, राम राम, कैसे हैं बहुत आप? बढ़िया सर। नमस्कार जी सर। नमस्कार जी। सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जियोपैथी से जो आएगा बता देंगे, उसकी रेमेडीज क्या रहेंगी सर? हेलो। जियोपैथिक रॉड्स। जियोपैथिक रोड्स। जी, वो भी ऐसी ठीक है सर। डबल पावर ग्रिड रॉड कि लगाते ही एकदम से रिजल्ट भी महसूस होने लग जाते हैं। तो सर ये आपसे आपके यहीं से मिलेंगी? हाँ, मैं एक्चुअली ना रेमेडीज बनाता भी हूँ कुछ, मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, कुछ लिमिटेड रेमेडीज बनाता हूँ जो एनर्जी के ऊपर काम करती हैं, घर पे और अपनी बॉडी पे काम करती हैं, उससे रिलेटेड। आप क्या करते हैं सर? सर मेरा तो अपना बिजनेस है, बट मैं एस्ट्रोलॉजी भी सीख रहा हूँ। मेरे पास एलरोड भी है, मेरे पास स्कैनर भी है, अरे वाह, बट अभी तो आपने कहाँ से सीखा अभी चलाना स्कैनर? नहीं आते। हाँ, मेरे पास मंगलम वास्तु का है, हरिद्वार वालों का। तो आपने कोर्स तो किया होगा कुछ? नहीं सर, अरे सर क्या, बस शौकिया ले लिया। नहीं नहीं, इसको सर एक बात बताऊं, आपने जो ले रखा है ना एलरोड और वो, जी। आपके पास जादू की छड़ी है। मेरा भी ना कोर्स चल रहा है ऑरा स्कैनर का, अगर आपके पास ऑरा स्कैनर है तो आपको मैं एक बात बताता हूँ। तो ये मेरे पास जी जी एलरोड बोलिए। है। एलरोड एलरोड भी मैंने अपने आप बनवाए, अरे अपने यहाँ मतलब कि अपने यहाँ पे बनवाई है बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो और आप ये मेरे पास मंगलम वास्तु का ये मेरे पास ऑरा स्कैनर है। ऑरा स्कैनर है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये प्लास्टिक वाला है? मेटल बॉडी में। अच्छा, तो मेटल बॉडी इससे सर, बड़ी, मेटल बॉडी। अच्छा तो इससे बढ़िया वाले भी और भी आ गए हैं। तो अच्छा चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपने लिया तो सीखना हाँ तो आजकल चाहिए तो था आपको। डिजिटल आ गया है। नहीं, डिजिटल से नीचे भी है लेकिन उसमें भी आ गए बस एनीवे। सर देख रहा हूँ कि गुरु कौन मिलेगा प्रॉपर। चलो सर, आप इसको अगर आपने खरीदा हुआ है तो इसको आप सीख लो सर। ये वो मैजिकल डिवाइस है जिससे आप सबसे पहले अपनी अपनी फैमिली की, आप बताओ इसमें आपके घर में कौन कौन है परिवार में? फैमिली में हम टोटल चार चार मेंबर हैं। बच्चे बेटा बेटी कितने और बड़े हैं? बेटा बेटी और स्पाउस। हाँ, तो बेटा बेटी कितने बड़े हैं? बेटा 22 साल का, बेटी अभी 18 साल की। तो आप उनको ये बता सकते हो कि उनको लाइफ में कौन सा बिजनेस, कौन सी जॉब सूट करेगी, कौन से स्ट्रीम सूट करेगी, उनको क्या करना चाहिए, कहाँ पे पैसा लगना है, कहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, कहाँ अपनी एनर्जी लगानी है। ये सब चीजें आप और स्कैनर के थ्रू माध्यम से बता सकते हैं, एल डॉट के थ्रू। तो इसकी प्रॉपर कोचिंग कहाँ से मिलेगी? सर सर से। मैं ही तो देता हूँ, अभी मेरी क्लासेस चल रही है, 11 दिन की क्लास है। वो 11 दिन की क्लास में पूरी ऑरा स्कैनर के ऊपर देता हूँ आपको। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्रा, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथी, कलर कंपैटिबिलिटी और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीजें होंगी जो मैं पूरा कंप्लीट कोर्स कराता हूँ ऑरा स्कैनर का। ठीक है सर। तो अभी फिर शुरू कर रहा हूँ, मेरे पास मतलब जो जी बोलिए 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 सर। सर आपके यहाँ से वॉल्यूम का इशू है, नेटवर्क का इशू आ रहा है। नहीं आपकी बात मुझे, मतलब मैं जो बोलता हूँ आपके पास पहुंचती लेट है थोड़ी सी, मैंने देखा है, आपको थोड़ी देर बाद सुनाई देती है फिर आप रिप्लाई करते हो। आपके से आप सेम इशू मेरी तरफ भी है। अच्छा ठीक है।
आप सर कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको इसका तरीका बता दूंगा कि और स्कैनर कैसे सीख के, अगर आपके पास में है और ऑलरेडी ले रखा है और अगर आप इसका यूज नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप गलती कर रहे हो सर। इसको सीख लो। पता नहीं कितने लोगों को आप, ये बता देता हूँ कि आप अपने अपने सर्कल में आप वो स्पेशलिस्ट हो जाओगे कि लोग बोलेंगे यार आप बता कैसे पाते हो ये चीज, ऐसी ऐसी चीजें बता पाओगे आप। तो आपसे किससे कांटेक्ट करूं सर? मुझसे कांटेक्ट करो सर, मेरा नंबर ले लो 9999482030। सर एक मिनट, लिख लो आप 9999। एक मिनट, 10 मिनट। जी दोस्तों, इस कोर्स में जो भी ज्वाइन करना चाहता है 555 रुपए वाले कोर्स में, या पूरा कंप्लीट सीखना चाहता है और स्कैनर, तो भी पूरा सीख सकता है, उसका भी मैं प्रोसेस है पूरा। तो 9999 हाँ जी, 48 48 2030। 2030। तो ये फुल कोर्स क्या है आपका वैसे? सर इसके अंदर मैं आपको ऑरा स्कैनर से न्यूमरोलॉजी सिखाऊंगा, एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा, वास्तु सिखाऊंगा, बॉडी के चक्रास को स्कैन करना, फ्यूचर में कौन कौन सी बीमारियां जो अभी कुछ साल बाद आने वाली हैं, जैसे 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल में जो हमारी बॉडी में डिजीज आने वाली है, उनको हम कैसे पहले से जान सकते हैं अपने ऑरा के थ्रू। फिर हम स्कूल और स्टूडेंट्स के बच्चों को ये कैसे बता सकते हैं कि उनको कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी स्ट्रीम, कौन सी चीजें उनको सूट करेंगी। कोई बिजनेस करने जा रहा है, तो मान लीजिए आप ही हैं, बेकरी की दुकान खोलने जा रहे हैं मान लीजिए, या कपड़े का काम करने जा रहे हैं, तो आपको चेक करके मैं बता दूंगा कि आपको ये सूट ही नहीं करता, आप मत करिए, नुकसान हो जाएगा। आपको क्या सूट करता है वो भी पता चल जाएगा। सर इसका जो सैंपल आए हैं आप 300 मतलब पेयर के, तो उनका क्या मतलब कि वैसे? आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा एक एक सैंपल को यूज करने का तरीका, उसको कैसे यूज करते हैं, डायग्नोज कैसे करते हैं, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। जब डायग्नोज करते हैं तो सामने वाले की लाइफ में क्या प्रॉब्लम आएगी उससे, जैसे आपने कुछ चीजें मैंने आपको रीड किया, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम है, और फिर उसका उपाय भी बताऊंगा। ये सब चीजें जो है ना मैं फिर कोर्स में सिखाऊंगा। ठीक है सर, ठीक राइट सर, आप कर लीजिएगा मुझे कांटेक्ट, म्यूट कर लीजिएगा सर बस। ओके, रविकांत जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून जी। अरे अगर इसमें डॉक्टर सुभाष जी अगर हो जो ज्वाइन किया था, तो आए थे डॉक्टर सुभाष जी, अपना नाम लिख के अपना मोबाइल नंबर मुझे भेज दीजिएगा। आपका मोबाइल नंबर नहीं था तो मैं आपको ग्रुप में नहीं ऐड कर पाया। आइए रे सुभाष सर, आपने मुझसे कहा था ना ऐड करने को, आपका मोबाइल नंबर नहीं है मेरे पास में, आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम और मोबाइल नंबर भेजेंगे तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, नए वाले ग्रुप में। लीजिए मैंने सुभाष जी आपको भी अनम्यूट कर दिया। आ रहा हूँ सर, 1 मिनट आ रहा है आपके पास। सर मैं यहीं भेज दूं आपको, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर? नहीं, मुझे यहाँ मत चैट भेजिए। में? मैं अरे सर मैं चैट के अंदर इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, एक ही तरफ ध्यान रख पाता हूँ। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा। लास्ट टाइम मैं आपको आपका नंबर ढूंढ रहा था, मुझे नहीं मिला तो मैं ग्रुप में नहीं ऐड कर पाया आपको। आपका मोबाइल नंबर एक बार दर को दे दीजिए, मैं अभी अभी कर ले देता लो 9999 हूं। 9999 48 48 2030 2030। सर ये जीरो आखिर में तो नहीं होना चाहिए, ये तो आपके काम रोक रहा है। 203 यही संदीप मुझे बोलता है। कोई बात नहीं, आप लिख लो अभी। नहीं मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आप इसको कर लो, आप मुझसे फोन पे बात कर लेना, मैं आगे रवि जी भी इंतजार कर रहे हैं। ये इस नंबर के पीछे मैं बड़ी फाइट कर चुका हूँ। चलो जी रवि जी, हाँ बोलिए, आप स्क्रीन पे आएंगे तभी जी। हाँ सर। रवि जी आपकी बॉडी के ऊपर जियोपैथिक स्ट्रेस है क्या सर? हाँ। बिल्कुल है सर। जो सिम्टम्स बताए गए हैं, कुछ सिम्टम्स आपसे मैच भी करते होंगे। करते हैं? बोलो सर, क्योंकि अभी नेट का इश्यू आया था, थोड़ा सा अटक गए थे आप। अच्छा, मैं कह रहा हूँ आपने जो सिम्टम्स हमने बताए थे वो आपने सुने थे लोगों के? नहीं, हाँ लोगों के सुने थे सर, मेरा नहीं सुना। अच्छा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपकी बॉडी के ऊपर जियोपैथिक स्ट्रेस का असर है। हाँ सर। ठीक है, तो हाँ। इसको थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा, क्योंकि आपके घर में कितने मेंबर हैं? सर ऑल टोटल मिला के 13 लोग हैं, 4 बाहर रहते हैं। अच्छा, तो जो भी घर में रहते हैं ना सर, हाँ, है ना, उनके हेल्थ
उनकी माइंड की फ्रीक्वेंसी, बॉडी की फ्रीक्वेंसी जो है ना वो डिस्टर्ब रहनी शुरू हो जाएगी। हाँ सर। क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें लथार्जीनेस आता है, थोड़ा सा एग्रेशन आता है, गुस्सा आना शुरू होता है, इरिटेशन होती है, थकावट महसूस होती है, माइंड डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाता है। यस सर। ऐसे सिम्टम्स हैं आपके घर पे? यस यस एब्सोल्युटली सर। शॉर्ट टेम्पर्ड होने लग जाते हैं लोग, जैसे कहीं जहाँ पे जियोपैथिक ज्यादा होता है, छोटी छोटी बात पे एकदम से गुस्सा और इरिटेट होके आपस में आर्गुमेंट करने लग जाते हैं। यस सर यस राइट सर। होता है? होता है सर। तो सर जियोपैथिक का आप समझ लो, क्योंकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये इतना बड़ा है जो ये प्रॉब्लम आपकी कहीं भी सॉल्व नहीं होगी। क्योंकि अगर जियोपैथिक है तो लाइफ के अंदर आने वाले टाइम के अंदर आप तैयार हो जाओ फिर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज के साथ आने के लिए। मैं करूंगा सर आपका सर कोर्स। नहीं नहीं, बात कोर्स की नहीं है दोस्त, मैं सभी को एक रिक्वेस्ट करता हूँ ना, मेरा काम है, मैं बड़ी जेन्युइनली तरीके से इसलिए बता रहा हूँ आपको इस तरीके से। उसके पीछे एक रीजन है। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि आज तो पता चल रहा है, हाँ है ना? और अगर Yes, आज sir. पता, देखो डॉक्टरों के पास जाओगे, फीस देते रहोगे, दवाइयां खाते रहोगे, कितने टेस्ट करा लेना, ठीक ही नहीं होगा। अगर आज पता चल के आपने कोई एक्शन ले लिया अपने पे, मैं ये नहीं कह रहा आप सीखो, आप इसको कंसल्टेंसी लेके भी ठीक करा सकते हो। अच्छा लेकिन जब आप सीख जाओगे तो अपने सराउंडिंग में पता नहीं कितने लोगों को ठीक करोगे। जैसे ही चेक करोगे तो उसके घर को ठीक करते हो, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। ठीक है सर। सीखना देखो, चाहूंगा सर मैं आपसे। रविंदर जी सर मोस्ट वेलकम, उसके लिए मना ही नहीं है। रविंदर जी मैं एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो सर, राम रविंदर राम जी आप एक चीज पूछता हूँ आपसे। राम राम जी, आपकी एज कितनी है? 41 प्लस। 41, 42 मान लेते हैं, ठीक है। अभी तक आपके कितने सारे ऑपरेशन हो चुके हैं? क्या क्या दिक्कतें हैं आपको? मेरे तो बचपन से ही सर्जरी हो रही है। मतलब स्टार्टिंग में टॉन्सिल का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद 15-16 साल का था तब ईयर का ऑपरेशन हुआ। अभी रिसेंटली 2014 में हुआ था मेरा हर्निया का ऑपरेशन, और 2020 में हुआ है मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है। और आपकी दुकान पे भी जियोपैथिक है? आपकी दुकान पे भी जियोपैथिक है? हाँ, इस समय लग रहा है मुझे है। इनकी दुकान पे भी जियोपैथिक है। अब घर का मैंने चेक नहीं किया क्योंकि जियोपैथिक जब इनके घर का, जब दुकान का ट्रीटमेंट चल रहा था तो वहां था मैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट मैंने नहीं करी थी। नहीं। तो बाकी अभी जब ये क्लास खत्म होगी उसके 15 दिन मिनट के बाद आप एक बार कॉल कर लेना मुझे ना। एक बार चेक कर लेते जियोपैथिक घर पे है या नहीं है, अभी पता लग जाएगा। हाँ एक मिनट जरा सर के साथ हूँ, फिर आपको, आप एक काम करना ना, अभी ये क्लास खत्म होने के बाद ना 15 मिनट के बाद में आप मेरे से फोन पे बात कर लेना। अच्छा, मैंने व्हाट्सएप पे अपने ब्रदर इन लॉ की भी पिक भेजी है, तो आप मुझे उनका भी चेक करना। हाँ, कर लेना, 15 मिनट बाद एक बार फोन पे बात कर लेंगे, है ना? ओके। ओके। तो दोस्तों ये पता है क्या है, इस स्टेज में इतनी सारी परेशानी, तो कहते हैं ना जिस तन लागे वो तन जाने, तो जिसके साथ प्रॉब्लम है वो सफर कर रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ एक छोटी सी चीज कितनी बड़ी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है वो आप समझ सकते हो। इस चीज का कहीं भी नहीं पता लगा पाओगे आप, राइट सर? राइट सर, मैं अभी शॉप में हूँ सर। अच्छा शॉप में हो, कोई बात नहीं। आपकी बॉडी के ऊपर जियोपैथिक का असर है, यानी कि आपके घर पे जियोपैथिक है, हो सकता है आपकी शॉप पे भी हो, ऐसा भी पॉसिबल है। यस सर। ठीक है रवि जी? यस सर। ओके सर। गीतू जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। यस सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्कार मैम। सर मेरा भी स्कैनिंग कर दो, क्या पता चलता है? नहीं जियोपैथिक नहीं है आपके घर पे। आपका ऑरा नेगेटिव है, आईआर और यूवी का भी इफेक्ट है आपकी बॉडी के ऊपर। अच्छा, इससे क्या पता चलता है फिर अब मेरे ऊपर है तो? आपका ऑरा नेगेटिव है, आपके ऊपर आईआर यूवी का भी इफेक्ट है। उसका रीजन ये है कि आपके पास जो बॉडी के अंदर ऊर्जा चलती है ना 7 चक्रास में, तो आपके ब्रेन को पावर नहीं जा रही पूरी, ऐसे मान लो, ऐसे समझ लो। तो जैसे ही आप उसको समझोगे और उसकी रेमेडी करोगे तो आपके मतलब जो माइंड की पावर बढ़ जाएगी। इसमें सर रेमेडी किस चीज की होती है? मैं बताता हूँ। आप कंफ्यूजन सी रहती है, आपको स्ट्रेस रहता है। हाँ वो तो रहते हैं। हाँ, मतलब कभी भी कोई चीज सोचते होगे तो आपको 2 रास्ते नजर आते होंगे, ये कर लूं या ये कर लूं, कैसे कर लूं, कंफ्यूज हो जाते होंगे उसी वक्त, है ना?
तो वो आपके ऑरा से रिलेटेड है। तो बेसिकली आपका आई और यूवी और ऑरा का इफेक्ट है। बाकी तो भी पूरी स्कैनिंग नहीं हुई दोस्तों। अगर कोई फुल बॉडी स्कैनिंग कराना चाहता है तो हम 1500 में करते हैं। पूरी बॉडी को स्कैन करके आपको एक रिपोर्ट बना के देंगे, पूरा एनालाइज करके कि आपकी लाइफ में यहाँ से टॉप टू बॉटम कि आपके साथ दिक्कत क्या है वो आपको पता चल जाएगी। तो बाकी ये टॉपिक है जो मैंने आज जियोपैथिक का बोला। थैंक यू मैम। जियोपैथिक मतलब क्या चीज होती है? घर का, जैसे आपने कहा घर में नहीं है, तो वो मतलब अर्थ से निकलने वाला, हाँ नेगेटिव चीज होती है। अर्थ से निकलने वाला एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये प्योर साइंस है, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की बहुत बड़ी स्टडी है ये। जिसको पता चल जाए और जिसके घर पे हो, उस घर में हेल्थ इश्यूज और मतलब हेल्थ इश्यूज ऐसे नहीं आते कि सर दर्द हो रहा है, ये तो छोटी मोटी चीजें हो गई हैं। मतलब जिसे कहते हैं किडनी, लीवर, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, कैंसर, ऐसे इश्यूज आते हैं बड़े बड़े, धीरे 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 उस पर रहते हुए। हाँ जी, हाँ 2 दिन में सिर्फ लेंगे इसको? ये हाँ टॉपिक है, तभी तो ये 1500 रुपए का कोर्स है जो 555 रुपए में लेके आया हूँ। छोटा टॉपिक है, 2 दिन की लगे, 2 दिन में आधा आधा घंटा फालतू लगाऊंगा चाहे मैं आपको, लेकिन सिखाऊंगा पूरा कैसे होता है, कैसे आता है, पूरे एग्जांपल्स के साथ में इसका निवारण कैसे होगा, यानी कि इसका उपाय कैसे होगा और आप चेक कैसे करोगे, ये सब सिखा दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। राइट राइट मैम, म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। ओके, एस कुमार जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सर। हैंड रेस तो बहुत सारे हुए पड़े हैं, कल भी बताऊंगा कुछ लोगों को एक नए टॉपिक के साथ में दोस्तों। जी थैंक यू सर। सर बोलिए। लास्ट 2 ईयर से स्ट्रेस है बहुत ज्यादा। तो जी आपकी बॉडी के ऊपर भी जियोपैथिक आ रहा है। देखो चेक करने को तो मैं बहुत सारी चीजें चेक कर सकता हूँ, लेकिन आपकी बॉडी पे भी जियोपैथिक स्ट्रेस है। जी सर। जहाँ आप रहते हो वहाँ पे जियोपैथिक है। हाँ जी। आपको भी गुस्सा आता होगा छोटी छोटी बातों पे? सर बहुत। अगर सो रहे हो तो दिल करता होगा सोते ही रहो बस। जी नहीं, तो इतना लेजी हो रहा हूँ, बहुत ज्यादा लेजी। घर में आते ही बस ऐसा हो जाता है कि जैसे नरक में आ गए, बैठ गए और पड़ गए एकदम से, दिमाग भी काम करना बंद हो गया। सर घर लोग है, लगभग 1 साल से सर घर लोग है। क्या है सर मैं घर लोग 1 साल से बंद है घर। अच्छा काफी हाँ जी दिक्कत आ रखी है। तो दोस्त जी। आपकी बॉडी के ऊपर जियोपैथिक का असर है, थोड़ा सा इसको आप समझिए। और सर ओरा भी जी ब्लॉकेज है। ओरा हाँ हाँ, और अभी मैंने चेक नहीं किया, लेकिन आपका और 100% ब्लॉक है सर, 100% होगा। अच्छा जी। तो सर मैं आपको कोर्स लेता हूँ कोर्स। नहीं, जो भी ज्वाइन करना चाहता है मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए, उस पे ना अपना नाम लिखिए। सर है देखो मैं मेरे बता पास दूं। में अच्छा, नंबर बस है। उस मोबाइल नंबर पे अपने नाम लिख के भेजिए और बताइए आई एम इंटरेस्टेड, सेंड यूर डिटेल। तो मैं आप लोगों को ये जो नंबर मैंने दिया ना 9999482030, अगर आप भेजेंगे तो मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा। आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके बनाइए। मैं एक नया ग्रुप बनाता हूँ, उसके अंदर आपको ऐड करता हूँ। और 23 और 24 को ये मेरा कोर्स स्टार्ट है, क्योंकि 17, 18, 19 ये चलेगा। 23, 24 को कोर्स है। 2 दिन में आपको मैं इतना ट्रेंड कर दूंगा कि आप किसी की बात सुनोगे और उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लोगे। ये भी प्रॉमिशन है। ठीक है जी सर। ओके, निपा जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। दोस्तों हैंड रेस तो बहुत सारे हैं, मैं सबको चेक भी नहीं कर पाऊंगा। हेलो। हाँ जी मैम बोलिए, नमस्कार, राम राम। हाँ नमस्कार। आप मुझे बताइए जी कि मेरे पे वो है एनर्जी। बिल्कुल है मैम, जियोपैथिक स्ट्रेस का असर है आपके ऊपर और 100% है। ठीक है। और मुझे ये पूछना है कि सारे घर पे रहती है एनर्जी के कहीं जगह पे रहती नहीं है? किसी जगह पे होती है, फिर हम उस जगह को अच्छा फाइंड आउट करते हैं। ये सब कोर्स में सिखाते हैं कि कैसे उस जगह को फाइंड आउट करना है। ठीक है ठीक है। तो मैं और मेरा पति और मेरा बच्चे हम 3 घर पे रहते हैं, तो तीनों पे एनर्जी इफेक्ट करती है कि मुझ पे ही करेगी? देखो मैंने तो अभी आपको चेक किया है, तो हाँ आपको जब उनकी बॉडी का स्कैन करूंगा तो तब उनका बता पाऊंगा। लेकिन अगर घर में है, देखो हस्बैंड हाँ वाइफ इकट्ठे ही रहते हैं ना रूम में, तो हाँ। अगर आप पे है तो उनपे भी होने का चांसेस पूरे हैं। ओ ठीक है ठीक है। और पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी वो भी आप बता दो।
वो अभी जान के क्या करेंगे वो मैं बता ही नहीं रहा किसी को। मैं आज सिर्फ ये बता रहा हूँ कोई कि बात जियोपैथिक आपकी हाँ बॉडी हाँ पे ठीक है। जियोपैथिक का है, अगर आप इसका इलाज नहीं करोगे तो धीरे धीरे दिक्कत हाँ आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। हाँ थैंक यू सर। ओके मैम, चलिए आप प्रणव जी मैंने अनम्यूट कर दिया आपको सर। यस सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, राम राम जी। ये मेरे यानी कि लड़के का फोन आया। जी मैंने पहले आपकी ना क्लास लगाई थी, ये दोबारा अटेंड करूंगा ये यानी कि कंप्लीट कोर्स। अच्छा जी। हाँ, यानी कि काफी देर हो गई तो मैं कहीं और अंतर बिजी हो गया, तो जी जी इसलिए मैं ये कहना चाहता था। जी। तो यानी कि जब आपका जो नया कोर्स आरंभ हो ना, कंप्लीट कोर्स, तो सर मुझे वो इन्फॉर्मेशन दे दें। कंप्लीट कोर्स का बैच बनना शुरू हो गया है, 2 लोग ऐड हाँ हो हाँ चुके हाँ, हैं, तीसरे तीसरा अभी। मुझे भी, हाँ हाँ हाँ, मुझे भी ऐड कर लो आप। जिसको भी ऐड करना है तो वो मुझे आपका शुभ नाम क्या है सर पूरा? मेरा ही, मैं डॉक्टर अरविंद पराशर हूँ। अरे हाँ 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 क्या, हाँ। किस चीज मैं के आप डॉक्टर? नहीं नहीं, मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ जी। अच्छा हाँ हाँ हाँ, पीएचडी की करंट डॉक्टर हूँ। ओके। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर बिल्कुल सीखिए। आप जब कभी भी लोगों से मिलेंगे तो अगर आप उनको, जैसे यंग जनरेशन है, आप उनके बारे में भी हाँ, अगर उनको बताना शुरू देखते हैं। करेंगे तो उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल दोगे अपना। बिल्कुल 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 ठीक बात है आपकी ना, बड़ा अच्छा लगा ये मैंने देखा है आपका पूरा एक कोर्स अटेंड किया हुआ है मैंने जी। पर काफी देर होगी, उसके बाद मैं ही कहीं अन्यत्र बिजी हो गया, इस तरफ रह नहीं सका। अच्छा हाँ हाँ, अटैच नहीं हो पाया। आप करो सर, मोस्ट वेलकम। हाँ अब हाँ ये डेफिनेटली। कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ मैं सर, आपको हाँ करना ठीक हो है, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा मुझे। हाँ ठीक है, मुझे आप ना इन्फॉर्मेशन दे देना। आप नहीं, मैं, मेरे को आपका मोबाइल नंबर नहीं मालूम सर, आप मुझे एक काम करिए, मेरे ओके ओके, मैं मोबाइल, मैंने मेरा, नोट कर लिया आपका। हाँ मेरे मोबाइल हाँ नंबर पे जब आप अपना पूरा नाम लिख के भेजेंगे ना और उसमें ठीक बोलेंगे ठीक कि ठीक। सेंड डिटेल्स, तो मैं ठीक है कोर्स सर, की कंप्लीट डिटेल्स भी भेज दूंगा कि क्या सिखाना है मुझे। ठीक है सर, ठीक है सर, राइट सर। ठीक, थैंक यू सर। ओके ओके जी, ओके ओके। नमस्कार। और अब एक आधे पर्सन को और ले लेते हैं। किसको लें? कोई जो जो वीडियो पे है उसको ले लेता हूँ मैं। राधिका जी आपको ले लेता हूँ, तो लोगों ने हैंड रेस कर रखा है लेकिन वीडियो ऑफ कर रखा है। जी राधिका जी। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते। सर जो आपने सिम्टम्स बताए हैं, लाइक थकान होना, बिल्कुल लेजीनेस सर, सब कुछ है सर। बिल्कुल है। और एक बात बताऊं दोस्तों, मैं सभी को एक बात बोल रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा कोई मोटिव नहीं है कि, मेरा मोटिव ये है कि ये एक ऐसी हिडन चीज है जो कोई नहीं पकड़ पाएगा। अगर आप इसे जान जाओगे तो आप अपने फैमिली के मेंबर्स को भी सेव कर लोगे, और आने वाले लाइफ में जो पैसा लगाना है, बॉडी के पार्ट्स खराब हो जाएंगे, ये सब हो जाएगा। ये मेरे घर में हुआ है, मेरे फादर को ब्रेन हेमरेज हुआ, मेरे और मेरी वाइफ को माइग्रेन का इशू हुआ, और मेजर इशू हुआ ड्यू टू जियोपैथिक स्ट्रेस। तो आप जो बता रहे हो ना मैम, मेरा भी हुआ है सर, मेरा भी मेजर ऑपरेशन हुआ है, 2 मंथ ही हुए हैं। आपके घर में भी ऐसे ही है कि मतलब सारे सिम्टम्स मैच करते हैं? मोस्टली 80% सर कर रहे हैं, 80 to 90%। और मैंने आपकी बॉडी अभी, ऐसा लगता है मैम कुछ भी नहीं है, जैसे निगेटिविटी भी आती है। जी मैंने अभी आपको चेक किया है तो आपकी आपकी बॉडी के ऊपर जियोपैथिक स्ट्रेस का असर है। मैंने अभी चेक किया आपको, बिल्कुल है, और 100%। तो सर मुझे एक चीज और पूछनी थी, मुझे भी जैसे फुल कोर्स की भी डिटेल चाहिए, तो मेरे को आप अपना नंबर दे दीजिए। 9999 लिख लीजिए। जिसको भी फुल कोर्स करना हो ना, 9999482030। अच्छा, फुल कोर्स में क्या होता है, सारी चीजें सिखाऊंगा A to Z। उसका भी एक बता देता हूँ, उसका हमने प्राइस रखा था 9,311 रुपए कोर्स का, लेकिन उसको भी हमने लास्ट जो क्लास करी है वो 6,666 में करी है, 6,666 में क्लास करी। और जब आप ऑरा स्कैनर खरीदोगे तो उसमें से ये वाले पैसे लेस कर दिए जाएंगे, यानी कि कोर्स का पैसा उसमें से माइनस करके और बैलेंस का अमाउंट देके आप ऑरा स्कैनर ले सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपको कोर्स कंप्लीटली फ्री हो जाएगा। अभी क्या होता है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास में इतने सारे पैसे नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं कि एक काम करो, अब ये 555 रुपए का क्यों निकाला कि आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, कोई भी साइंस अगर आप कर रहे हैं, आपने क्या सीखा हुआ मैम? सर मैं भी न्यूमरोलॉजी सीख रही हूँ। अच्छा, आप जब कंसल्टेंसी देते हैं, किसी को बताते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ लेके, और आपने क्या किया, एक बार अगर एल रॉड से चेक कर लिया उसको, तो आप उसको ऐसी ऐसी चीजें बताओगे, वो बोलेगा हाँ ये प्रॉब्लम है, तो आप वो काम कर दोगे, उसका जो आंखें नहीं देख सकती वो आप पकड़ लो। बिल्कुल सर।
और सर एक चीज और पूछनी थी, जो अपने 2 दिन का कोर्स बोला है, तो उसमें ये हमें जो स्कैनर वगैरह है वो पूरा कंप्लीट आ जाएगा? नहीं, 2 दिन के कोर्स में मैं आपको जियोपैथिक का टॉपिक 100% क्लियर करा दूंगा। जियोपैथिक में आपके पास में ऐसा होगा कि किसी की बॉडी को स्कैन कर लिया तो आप उसके घर को स्कैन करके उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के उसको दे दोगे कि उसकी दवाइयां नहीं लग रही हैं, उसको हेल्थ इश्यूज है, उसको मतलब डॉक्टरों के पास चक्कर लग रहे हैं और रिपोर्ट भी सही आ रही है। कई लोगों की तो रिपोर्ट सही आती है, वो कहते हैं प्रॉब्लम है कहाँ पे, तो वो भी आप पकड़ लोगे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। राइट जी, राइट, ओके मैम। अब किसी एक पर्सन को और ले लेते हैं दोस्तों, क्योंकि रात को 8:15 मेरी क्लास भी है। जी दिव्यांग साहब, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे आप? बस फाइन सर। जी सर। जी बताइए सर। सर 100% है जियोपैथिक आपकी बॉडी पे। ये बताइए, मैंने आपको बताया सर आपकी बॉडी पे जियोपैथिक स्ट्रेस का असर है। सर मुझे आपने जो स्टार्टिंग बताया उससे मुझे लग रहा है कि मेरे घर पे भी है और फैमिली में भी ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है और मैं जानता हूँ कि इसकी दिक्कतें बहुत है, लेकिन रेमेडी जो आप बता रहे तो कोर्स में ज्वाइन करूंगा, उसमें फिर मैं जान लूंगा कि कैसे करनी उसकी रेमेडी। आपको ये भी बताऊंगा कि घर में आप कैसे वो जगह ढूंढोगे स्कैन करके और फिर उसकी रेमेडी कैसे करोगे, सब बताऊंगा आपको। सर मेरे पास स्कैनर है, जगह भी पता है, लेकिन रेमेडी प्रॉपर उसकी वो भी बताऊंगा सर। आपसे सीख लूंगा, उसके मैं वेट कर रहा हूँ कि आपसे वो कोर्स ज्वाइन करके सीख। मोस्ट वेलकम सर। मैं आपको बता रहा हूँ ना दोस्तों, अभी जैसे सर ने बताया ये बात, दिव्यांग शाह साहब ने, तो मान लीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में अपने ब्रदर सिस्टर अंकल चाचा ताऊ ऐसे बहुत सारे लोग हमारे रिलेटिव भी तो हैं जिनके साथ हम ये इस सोसाइटी के अंदर उठते बैठते हैं, अपने खुशियां जो है उनके साथ में शेयर करते हैं, गम शेयर करते हैं। तो प्रॉब्लम तो सबके साथ है। अगर आप बैठे हो कोई और वो अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, आपने अपना इमीडिएट चेक किया और बताया कि अरे आपको तो ये प्रॉब्लम है सर, ये सिम्टम्स है, बोले हाँ, तो आप उसका इलाज कर दोगे, यकीन मानना वो कहीं से इलाज ही नहीं करा पाएगा। ये मैं बता रहा हूँ आपको, जो एक मेथड है हमारा मेडिकल पे नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे ही आप चेक करोगे आप फाइंड आउट करोगे, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल दोगे। राइट सर शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों 1 घंटे का था वेबिनार, ज्यादा हो गया, तो फिर किसी दिन जो है हम लोग दोबारा से आ जाएंगे एक बार और आप लोगों के। जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं? सर रोमी सरोजा बोल रही हूँ मैं। एक अपना टेस्टिमोनियल आपसे शेयर करना चाहती हूँ सर, लेटेस्ट है मेरा वो, अगर आप कहें तो। बोलिए 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 सर। सर मेरा अभी मुंबई सर एक सीरियल में एक लड़की काम करती है सर, उसका केस आया था मेरे पास, तो घर उसका यही है दून में। तो सर जैसे ही मैंने उसके घर में रॉड्स लगाई, अपना ये जियोपैथिक का काम किया सर, बोला उनको मैंने काफी टाइम से था, लेकिन वो समझ नहीं रहे थे कि कुछ नहीं होता, आजकल ये बेकार की चीजें हैं, जैसे लोग मानते नहीं है। सर उन्होंने एकदम से मेरे को बुलवा के बोला कि आप लगाओ मैम, कि हम देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। मैंने कहा शक मत करो, विश्वास करके चलो, देखना आपका काम होगा। सर मैंने जिस दिन उनके यहाँ रॉड मतलब जियोपैथी का काम करके आई हूँ, मैं लगा के आई हूँ सर, मैं उनके घर से रात को 11 साढ़े 11 बजे वापस आई हूँ अपने घर में, और सर रात को 1:30 बजे वो मुंबई पहुंच गई, बेटी उनकी उनके साथ आ गई, जो कि आ ही नहीं रही थी वापस। आप ये देखो, और यहाँ आके वो थोड़ी कूल एंड काम हुई, तो उसने अपना आगे थोड़ा सा मतलब यहाँ थोड़ा उसकी हीलिंग विलिंग भी कर रही हूँ मैं, तो ठीक होना शुरू होगी। जो कि पिछले 6 महीने से उनको आज आ रही हूँ कल आ रही हूँ, आज आ रही हूँ कल आ रही हूँ, ये हो रहा था। लड़की के साथ भी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी सर। आप ये देखो सर, ये एक दिन भी पूरा नहीं हुआ था सर। उसके पीछे रीजन पता है क्या है? उसके पीछे लॉजिकल रीजन क्या है, साइंटिफिक रीजन क्या है कि अगर आपकी बॉडी जो माइंड है उसकी फ्रीक्वेंसी सेट है 7.83 हर्ट्ज पर और उसको पावर जो है वो डिफरेंट टाइप की मिल रही है, तो वो उसको डिस्टर्ब कर रही है। आप जब रेडियो चलाते हो, आप लोगों ने किसी न किसी ने रेडियो तो चलाया होगा, एफएम, तो जब उसकी फ्रीक्वेंसी आउट होती है तो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी आउट होती है तो
वो चलता ही नहीं है। जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है वो बड़ी साफ सुथरी आवाज में बोलने लग जाता है। बस यही है, जैसे आपके घर में जियोपैथिक है, फ्रीक्वेंसी आउट, आवाज चली गई, टेढ़ी हो गई, खरखराहट शुरू हो गई, कोई दिक्कत शुरू हो गई, और जैसे ही वो बैलेंस हुई इमीडिएट ठीक। तो साथ में मैंने उनको ऑरा बार भी दे रखा था पूरी फैमिली को, आप ये देखो। अच्छा उससे फर्क पड़ा। मतलब उनके पापा तो मेरे को हंसते हैं, कभी कभी मेरे को बोल देते हैं इसमें चार्जिंग खत्म होगी मैम। मैंने कहा इसकी चार्जिंग कभी खत्म नहीं होती, आप टेंशन मत करो। सर उनका बिजनेस बड़ा, आप ये देखो उनका बिजनेस ठप हो गया था, उनका बिजनेस भी चल गया। मैंने आपको बताया ना, जब माइंड की फ्रीक्वेंसी आउट है तो क्या बिजनेस करेगा, क्या रिलेशन डेवलप करेगा, क्या करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैंने कहा सर आज आप काफी टाइम बाद मिले हो तो मैं थोड़ा आपसे शेयर कर लूँ ये चीज। कोर्स वसूल कर लिया ना आपने। अरे सर चलो अच्छी, पहले तो अपने घर में ही मैंने अपना घर ठीक करा सर, बाकी तो बाद की बात है। अच्छी बात है, क्या सर? बहुत अच्छी बात है। अरे निशाद जी कहाँ छुपे हो, मैं जितना पहचान पा रहा हूँ, अनम्यूट किया मैंने। हो नमस्ते सर। नमस्कार। मेरे को लगा, मैंने कहा यार बहुत ये तो खुशी हो शक्ल गया। जानी पहचानी सी। अरे वाह आप तो, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। हाँ सर, कैसे आप? कभी कभी आता है, क्लास है तो थोड़ा थोड़ा आपके साथ ही रहता हूँ। आज अच्छा, अचानक मिल गया, 3 बजे क्लास था तो मैं। अच्छा, अब बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है देखो। हाँ सर। और जेमस्टोन का कर रहे हो काम? आपसे 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 मिलकर एक ऐसा ऊर्जा आ रहा है कि बहुत यादें वापस आ गया। अरे यादें। चलो, और कैसी चल रही है लाइफ आपकी? क्योंकि वी आर मिसिंग समथिंग, अच्छा चल रहा है। और मुझे एक बार मेरा वो जियोपैथिक का चेक करना है सर, बस इतना ही बस। नो, नहीं है। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बताइए, सब ठीक ठाक है लाइफ में? लाइफ चल रहा है सर। मुझे भी एक सीट चाहिए आपका कोर्स में, 555 का, जियोपैथिक का। आ जाओ सर, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू राइट, सो मच। ओके ओके। चलिए दोस्तों, फिर मैं आपके सामने जो है ना एक बार वो स्क्रीन शेयर करता हूँ। अरे राजकुमार जी भी आए हुए हैं आज। राजकुमार जी नीचे नीचे फोटो आ गई आपकी, देखो आप दिखाई भी नहीं दे रहे। ये 555 रुपए में है, 23 से 24 तारीख 2 दिन का कोर्स होगा। और ये 2 डेज कोर्स जो है ये 1500 रुपए का कोर्स है, जिसको मैं 555 में कराने जा रहा हूँ। जियोपैथिक टॉपिक होगा पूरा का पूरा, विद रेमेडी सिखाऊंगा। मोबाइल नंबर आप दे रखे हैं नीचे, आप इन पे जो है नंबर्स के ऊपर अपना व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं। लेकिन मेरी काइंडली एक रिक्वेस्ट है कि जो आज जो एडमिशन लेगा, मतलब एडमिशन का मतलब जो आज ज्वाइन करेगा इस कोर्स को, उसके लिए 555 रुपए है। मैंने ये प्राइस रखा इसलिए क्योंकि ये पीनट्स है। इसको देने के बाद आप चीजों को समझते ही सबसे पहले अपने और अपनी फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, फिर आप लोगों की। तो दोस्तों, आज का जो था 1 घंटे का सेशन ज्यादा देर चला गया। गौरव गर्ग जी, कल कोशिश करता हूँ चेक कर दूं सर आपको। बाकी क्या नाम है, सरस्वती जी, आचार्य जी और ज्योत्सना जी, आप सबको मैं कल कोशिश करूंगा एक बार चेक कर लो, जो लोग रह गए हैं, क्योंकि आज पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। तो कल आपको दोबारा मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। कल भी मैं एक टॉपिक लेके आऊंगा दोस्तों। आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ एक नई चीज सीखोगे ना, तो उसके अंदर जब एक्सपर्टीज बनाओगे अपनी, तो आप देखोगे कि एक मतलब हो सकता है आपकी सक्सेस वेट कर रही हो। जिसको भी रिजल्ट मिलेंगे वो पलट के आपको बताएगा, जैसे अभी रोमी जी बता रही थी। तो कहीं ना कहीं हमारे नेम और फेम की कमी है। पैसे तो सेकेंडरी बात होती है, नेम फेम कि लोग एक रिस्पेक्ट के साथ नाम लें, तो वो चीज आनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, फिर कल दोबारा से 3 बजे मिलते हैं। आप लोग इतनी देर ठहरे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार जी नमस्कार, राम राम। सोलंकी साहब राम राम।